आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी से निवेदन यही है कि जो हमारे दिए गए लिंक से जुड़ रहे हैं तो अन्य अन्य ग्रुप में भेजिए इस लिंक को, जिससे कि अभी जो आयुर्वेद पे विशेष रूप से चर्चा होने वाली एक विषय पे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और वो लाभ ले सके। तभी आप सभी जितने भी सदस्यगण हैं जो जुड़े हैं, कृपया लिंक को शेयर कर दें हर जगह, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए, जिससे कि अति सुंदर होगा और अधिक से अधिक लोग लाभ ले पाएंगे। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो वैद्य श्री जी आज पित्त के विषय पे चर्चा करेंगे, ऐसा वैद्य जी का कहना है। तो हम अवश्य सुनेंगे और औरों में बांटेंगे ज्ञान को वैद्य श्री जी के माध्यम से। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत सुसमृद्ध परिवार के इस अभियान में। तो हम निवेदन करते हैं वैद्य श्री जी अपना वक्तव्य आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। नमस्ते। जी भैया, बहुत बहुत मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। सभी का स्वागत करता हूँ। मैं वैद्य सत्यवान नायक, उड़ीसा से। अभी हमारा तो स्वास्थ्य समृद्ध परिवार जो है प्रतिदिन नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम निकल आता है, कहीं पे बाहर भी चला जाना होता है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कल भी हमारा अवकाश हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। जितना हमें समय मिलता है तो हम प्रयास करते हैं आपको आयुर्वेद का ज्ञान आप तक पहुंचाने को। जो मौलिक आयुर्वेद है, जो ऋषियों का ज्ञान है, आचार्यों का, आयुर्वेद आचार्यों का, वो सब आपके सामने उपस्थापना करने की मेरा प्रयास रहता है, जिससे कि जो असली जो मौलिक ज्ञान है वो आप तक पहुंचे और आप आयुर्वेद को समझे, अपने आप को समझे और सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। बस यही हमारी कामना है, और आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने का यही हमारा महत्व उद्देश्य है और लक्ष्य है। तो हमने पिछले सप्ताह में बात कैसे हम जाने कि हमारा शरीर में किस लक्षण से कि पता चले कि हमारे शरीर में वात बढ़ा है या तो वात कुपित हुआ है। तो उस विषय में तो हमारा चर्चा हो चुका था एक बार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में कैसे समझे कि कैसे जाने कि हमारे शरीर में पित्त कुपित हुआ है या तो पित्त बढ़ा हुआ है। ऐसा कैसे जाने, इस विषय में आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं, जो कि आपको बहुत बड़ा दिशा देगा और थोड़ा सहायता भी करेगा। तो ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा जाता है, कहते हैं आयुर्वेद में, कि यदि हमारे शरीर में कभी भी कहीं भी थोड़ा घाव होता है या तो व्रण निकलता है, जैसे घमौरिया निकलते हैं गुण ग्रीष्म ऋतु में, या तो शरीर में कहीं पे भी थोड़े फोड़े होते हैं, फुंसी होते हैं, या तो कहीं पे भी चकत्ते होते हैं, चाहे लाल रंग से हो या तो काला रंग का चकत्ता हो या तो सफेद रंग का चकत्ता हो, कैसा भी करके चर्म के जो भी यदि कहीं पे फोड़ा फुंसी या तो घमौरिया भी होता है ना, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है। और पित्त जब बढ़ता है, जब फोड़ा फुंसी ये सब निकलता है, या तो ग्रीष्म ऋतु में घमौरिया होती है, तो इसका केवल एक ही कारण है कि आपके शरीर में जल की मात्रा बहुत कम हो गया है। और आपको अधिक से अधिक जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। और मिट्टी का मटके का पानी पिए तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रहता है और अति उत्तम गुणकारी होता है। तो मिट्टी के कलश का जो बर्तन का पानी है, उसको अधिक मात्रा में पीना शुरू कर दीजिए। अगर हो सके तो दिन में दोपहर के खाना खाने के बाद में छाछ पीजिएगा, परंतु ताजा छाछ पीजिएगा। और उसमें हो सकता है तो अजवाइन, काला नमक भी उसमें मिला करके पी सकते हैं। या तो फिर और एक काम कर सकते हैं कि जो चावल का जो मांड होता है, जो चावल जो धान से जो चावल निकालते हैं, उसका जो मांड बनता है ना, भात का मांड बनता है, वो मांड पीने से भी मांड किसको कहते हैं, मान लीजिए अभी चावल को आपने भात बनाया, तो भात खा लेते हैं, तो उसमें थोड़ा पानी मिला के कुछ समय तक छोड़ देते हैं ना, तो जो भात है वो ऊपर निकल जाता है। परंतु भात मिले हुए जो चावल का पानी और भात वो सफेद सफेद रंग का एक प्रकार का गद्दादार लसतदार वो चीज बनता है, तो उसको मांड कहा जाता है आयुर्वेद में। तो उसको सेवन करने से भी हमारे शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ पित्त है वो शांत हो जाता है। और पित्त को समन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए पका हुआ जो इमली है, ये चर्म रोगों पे
मतलब मान लीजिए आपको घमौरिया हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, तो ऐसे में पित्त बढ़ा हुआ है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। मतलब सभी प्रकार के पित्त बढ़ने से वो ये उपाय काम नहीं करेगा, सबके लिए अलग अलग उपाय होता है। तो ये जो फोड़ा फुंसी हो गया या तो फिर आपका चकत्ता हो गया शरीर में, तो इसके लिए क्या करना है, पका हुआ इमली लेना है, जो पका इमली लेना है आपको। किराने के दुकान में या तो फिर पंसारी के वहां भी आपको आराम से मतलब बड़े सरलता से सहजता से मिल जाती है। तो थोड़े से मतलब लेना है, जैसे मतलब 2-3 इमली लीजिएगा। तो उसको लेकर के क्या करना है, एक गिलास पानी में उसको हाथ में ऐसा मथते हुए मतलब हाथ में मर्दन करके उसको छोड़ देना है शाम को। रात भर ऐसा मतलब भिगोया हुआ रहेगा पानी में इमली, पका हुआ इमली। और सुबह में उसको फिर मतलब हाथ से मतलब थोड़ा मर्दन कर लेना है और उसको छान लेना है। और उसमें चाहे तो मतलब सेंधा नमक या तो काला नमक उसमें थोड़ा मिला करके उसको मतलब पी लेना है। ऐसा केवल 2 या 3 दिन तक करिए। तो उससे मतलब ये जो आपके पित्त बढ़ने के कारण आपके शरीर में जो फोड़ा है, फुंसी है, या तो घमौरिया हो गया है, या तो लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं, या तो खुजली हो रही है, या तो फिर मतलब अधिक से अधिक पसीना निकल रहा है, तो वो शांत हो जाता है। ये इसको प्रयोग करके देखिए, 2 से 3 दिन तक शांत हो जाता है। और जब मतलब ग्रीष्म ऋतु में ये तो आने वाले अभी तो मतलब आ रहे हैं, अभी ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, हर किसी को क्या करता है, गर्मी में घमौरिया निकल आता है। तो हम क्या करते हैं, ये डर्मिकुल पाउडर या तो घमौरिया का पाउडर, ये विभिन्न प्रकार के टेल्कोम पाउडर हम लगाते हैं। और कोई कोई तो इंजेक्शन सुई लगवाने जाते हैं एलोपैथी डॉक्टर के पास में। तो ऐसा मतलब मत करिए। यदि आपको मतलब घमौरिया निकला है ना, तो सबसे बहुत बढ़िया उपचार है कि चंदन का पाउडर लीजिए। लगभग 2-3 चम्मच चंदन का पाउडर लीजिए। सफेद चंदन या तो फिर मलय चंदन, जो भी मिले आपको, आपके आसपास जो भी उपलब्ध हो उसको लीजिए। और उसमें कपूर मतलब थोड़ा मतलब 1 चुटकी या तो 2 चुटकी, मतलब एक रत्ते के हिसाब से भी मतलब मिला सकते हैं, जो श्री कपूर हो या तो भीमसेनी कपूर हो। तो ये दोनों में से कोई भी कपूर आपको लेना है। और उसको मिला करके उसमें क्या करना है, मिट्टी का मटके का पानी होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी पानी से चलेगा। तो उसको मतलब लेप लगा देना, मतलब लेप बनाना है। और जहां जहां आपको मतलब घमौरिया हो रहा है, घमौरिया मतलब हुआ है, निकला है, तो उसको क्या करना है, लेप लगाना है। ऐसा मतलब दिन में एक बार, रात को एक बार, ऐसा 2 से 3 दिन तक करिए। देखिएगा कि आपको घमौरिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और पूरे ग्रीष्म ऋतु निकल जाएगा, परंतु आपको दोबारा घमौरिया नहीं होगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, सरल उपाय है। परंतु हम जो डर्मिकोल पाउडर लगाते हैं, घमौरिया का पाउडर लगाते हैं, या तो फिर सुई लगवाते हैं, तो कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए ठीक हो जाता है। परंतु फिर 15 दिन या तो महीने के बाद में फिर से घमौरिया हमारे शरीर में होने लगता है। तो ये चंदन का, कर्पूर का मतलब जब मिलाते हैं ना, लगाते हैं, तो इससे मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। और एक उपाय है, जब मतलब ये गर्मी के मौसम में क्या होता है, पित्त जब बढ़ जाता है या तो फिर गर्मी के मौसम में होता है, तो हमारे शरीर में केवल खुजली होने लगती है। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है, घरेलू उपचार। मतलब थोड़ा सा मतलब हल्दी लेना है। और हल्दी में क्या करना है, नारियल का तेल मिलाना है। मतलब हल्दी लेना है, हल्दी का पाउडर, और उसको नारियल का तेल में उसको मिलाना है। मिला करके उसको एक प्रकार का लेप बन जाएगा, तो उसको लगाइए। या तो फिर उसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए, पानी में मिला करके लेप बन जाएगा। उसके बाद में उसमें नारियल तेल मिला करके 1 चम्मच, उसको भी मतलब ऐसे भी बना करके लेप की भांति बना करके शरीर में मतलब लगाइए, मलिए। और थोड़ा सूख जाने के बाद में ऐसे मतलब फिर नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। तो ऐसा 1-2 दिन 3 दिन ऐसा करेंगे ना, तो आपके शरीर में जो खुजली होता है, मतलब गर्मी के कारण या तो पित्त बढ़ जाने के कारण खुजली होती है, किसी किसी को मतलब धूप में निकलते हैं तो खुजली होने लगती है। या तो फिर आग के पास जाते हैं, या तो फिर गर्मी में मतलब कहीं पे भी जाते हैं, तो गर्मी के कारण उनका पसीना बहुत निकलता है और खुजली होने लगता है। तो उनको हल्दी के पाउडर में ये नारियल तेल और पानी में मिला करके लेप लगाएंगे लगाएंगे ना, स्नान कर लेंगे उसके बाद में स्नान कर लेंगे, तो देखेंगे 2 से 3 दिन में आपका ये मतलब ठीक हो जाता है। और पित्त बढ़ जाता है तो और क्या होता है ना, मतलब खट्टी डकार आती है। ये हर किसी को मतलब आता है, और मतलब आपको पता भी है कि इसको एसिडिटी बोलते हैं, मतलब अम्ल पित्त कहा जाता है, गैस्ट्रिक, ये सब मतलब बोलते हैं। तो उसकी चिकित्सा करते हैं। तो आयुर्वेद में क्या कहा है, यदि मतलब आपको खट्टी डकार आया है, तो किस कारणवश आया है, क्योंकि मतलब सबका अलग अलग मतलब होता है। मतलब भेषज रत्नावली में आप देखेंगे, अम्ल पित्त मतलब अधिकार में, अम्ल पित्त रोगाधिकार, अजीर्ण अधिकार में, तो विभिन्न प्रकार के मतलब क्या खाने से मतलब हमको क्या अम्ल पित्त हुआ, क्या खाने से अजीर्ण हुआ, इसके विषय में बहुत मतलब वर्णन किया गया है भेषज रत्नावली में। तो उसको तो हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मतलब केवल पित्त से संबंध है, तो हम पित्त के विषय में चर्चा करते हैं। तो जब खट्टी डकार आती है, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि आपको क्या करना है, गुनगुना पानी पीना है। क्योंकि जब हमारे शरीर में कफ मतलब मात्रा कम हो जाती है, या तो जलीय अंश मतलब कम हो जाती है,
तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है और हमारा मतलब खट्टी डकार आना शुरू हो जाता है। या तो फिर जिनको पेट साफ नहीं होता तो उनके लिए मतलब ये समस्या होती है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, काला दाना का मतलब पंसारी के वहां मिल जाता है काला दाना, 7 से 8 काला दाना लीजिए और उसको पानी में मतलब भिगो करके या तो पानी में पीस करके उसको पी लीजिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम आता है। या तो फिर और एक काम कीजिए, खूब कला करके भी आती है, जो कि मतलब राई सरसों की जैसा दिखती है, वो प्रियंगू जैसा वो दिखती है। तो खूब कला 1 चम्मच लीजिए और उसको रात को शाम को भिगो दीजिए। रात भर मतलब भिगोया हुआ रहेगा और सुबह में क्या करना है, उसको छान करके पी लेना है और खूब कला को चबा चबा कर खा लेना है। तो ये उपाय करने से भी आपका जो मतलब खट्टी डकार है वो ठीक हो जाते हैं। और यदि मतलब हम कहीं पे मान लीजिए हम कहीं बाहर है, या तो कहीं मंदिर में है, या तो कहीं नदी किनारे, या तो समुद्र में, कहीं ऐसा मतलब है, बाहर चले हैं, बाहर मतलब घूम रहे हैं, और उस समय हमें मतलब खट्टी डकार आना शुरू हो गया, तो उस समय क्या करना है, तो देखेंगे कि आपके आसपास मतलब नीम का पौधा है, या तो तुलसी का पौधा है, या तो बबुल का पौधा है, जो बबुल जो कांटे से दातुन करते हैं, या तो फिर मतलब तुलसी का पौधा है, या तो फिर ये अपमार्ग जिसको चिरचिटा बोलते हैं इसका पौधा है, या तो फिर अपराजिता का पौधा है। तो ये जब मतलब पौधा होता है ना, या तो फिर नीम का भी पौधा है, तो उसका क्या करना है, थोड़ा सा मतलब पत्ता लीजिए, या तो फिर आपके आसपास मतलब देखेंगे हरसिंगार का भी मतलब पत्ता का पौधा होगा, या तो फिर ये जो मतलब अड़ूसा का मतलब पौधा होगा। तो उसमें से थोड़ा मतलब पत्ता लेना है और उसको चबा करके क्या करना है, उसका रस निकल लेना है। तो ऐसे में देखेंगे आपका जो खट्टी डकार आ रहा है ना, बड़ा चमत्कार परिणाम मिलेगा। थोड़े ही समय में आपका खट्टी डकार पूरा दूर हो जाएगा और आपको भूख भी अच्छी लगने लगेगी। आप मतलब उसका मतलब देखेंगे, कभी मतलब उसका प्रयोग कीजिए और अनुभव कीजिए, मतलब बहुत चमत्कार मतलब परिणाम देता है। और अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये सब तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। परंतु ये जो मतलब तेज मतलब वृक्ष से मतलब पौधों से मतलब पत्ते निकाल करके उसको तुरंत चबाना और उसके बाद में आधे घंटे में ही उसका परिणाम मिलना, ये तो सच में चमत्कार जैसा है। ये प्रकृति की देन है। तो इसका प्रयोग कीजिए और खट्टी डकार से तुरंत मतलब राहत पाइए। और कभी मतलब ऐसा होता है कि हम जब मतलब शहर में घूमते हैं, या तो फिर जैसे मतलब राजधानियों में मतलब घूमते हैं, जहाँ पे अधिक अधिक से अधिक मात्रा में गाड़ियां होती है, जहां से गाड़ियों से धुआं निकलता है। तो धुआं मतलब अधिक मात्रा में जब हम, क्योंकि हम नाक से जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो जो धुआं से मिला हुआ जो वायु है वो हम लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी हमारे मतलब जैसे खट्टी डकार आती है, ठीक उसी तरह धुआं मतलब धुआं निकलना हुआ जैसा एक प्रकार के डकार डकार आने लगती है कभी कभी। परंतु ये कभी कभी किसी किसी को होता है, मतलब ऐसा सबको नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, कभी कभार किसी किसी को में मतलब देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या करना है, ये जो अमरूद का पेड़ का पत्ता होता है ना, अमरूद का पत्ता, या तो फिर अनार का पत्ता, या तो फिर इसका मतलब सीताफल का पत्ता, या तो फिर जो ये जो राम फल का पत्ता होता है, लक्ष्मण फल का पत्ता होता है, या तो हनुमान फल का पत्ता होता है, या तो कुछ नहीं तो आम का पत्ता भी मिल जाए, या तो पनस का पत्ता मिल जाए। तो केवल ये पत्ते को चबाने से ही आपका मतलब ये समस्या ठीक हो जाती है। ये बहुत मतलब सरल उपाय है। और कभी कभी देखेंगे कि मतलब रात को जब सोने के लिए जाते हैं ना, तो किसी किसी को मतलब ये प्रलाप करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, और थोड़ी थोड़ी बात में मतलब एकदम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो ये भी मतलब पित्त के बढ़ने के कारण ही ऐसा होता है। तो ये जब मतलब ऐसा करते हैं ना, तो उनको केवल एक ही काम करना है, सुबह उठने के बाद में उनको केवल यदि मतलब सीताफल मिले तो सीताफल दीजिए, या तो फिर ये जो मतलब मौसम भी होता है उसको दीजिए, या तो फिर संतरे का सेवन करने के लिए दीजिए, या तो फिर जो चीकू होता है चीकू खाने के लिए दीजिए, या तो अनानास या तो दाड़िम अनार ये जो होता है ना, वो उसको खाने के लिए दीजिए। तो केवल ये फल मूल का सेवन करने मात्र से ही ये जो मतलब जो रात में जो बड़बड़ाते हैं, या तो फिर नींद में बड़बड़ाने का जो मतलब है, या तो फिर अधिक जल्दी गुस्सा जो करते हैं, ये ठीक हो जाता है, मतलब ये पित्त के कारण जो होता है ना वो ठीक हो जाता है। और देखेंगे किसी किसी को मतलब इतनी अधिक मात्रा में पसीना निकलता है पित्त बढ़ जाने के कारण। तो देखेंगे कि कोई कोई है ना, खाना खाने बैठते हैं तो उनका मतलब शरीर में मतलब पूरा पसीने से लथपथ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने मतलब जल में स्नान करके डुबकी लगा के मतलब कहीं आया है, इतना मतलब पसीने से नहा लेते हैं। कोई कोई तो मतलब जब मतलब शौच के लिए जाते हैं, पाखाना में, बाथरूम में, मतलब लेटरिन में जाते हैं, और वहां पे शौच निकलता है ना, तो उधर से शौच करते हैं तो वो पसीने से लथपथ हो जाता है। कई किसी किसी को मैंने देखा है कि जब दांतन करते हैं, दांतन करते समय उनका मतलब पूरा सर में पूरा पसीने से वो लथपथ हो जाता है। कि कोई कोई मतलब ये खाना खाने बैठते हैं
और खाना खाने मतलब जैसे ही बैठे उनका मतलब तुरंत मतलब पूरा चेहरे में और बालों में मतलब सिर में, सिर के बाल में मतलब एकदम पसीना आना मतलब शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसके लिए होता है क्योंकि आपका जो पाचक पित्त है वो पूरा एकदम मतलब कुपित हो गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे सरल उपाय है कि इसबगोल भूसी का और हरितकी, या तो फिर इसबगोल भूसी और त्रिफला, ये दोनों को समान मात्रा में लेना है। और रात को सोने से पहले गुनगुना पानी या तो गुनगुना दूध में मतलब इसको बराबर मात्रा में लेना है, इसबगोल भूसी और त्रिफला। तो दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके रखिए। उसमें से 1 चम्मच केवल गुनगुना दूध या तो गुनगुना पानी में मिला करके जब सेवन करते हैं ना, तो ये एकदम ठीक हो जाते हैं। मतलब खाते समय पसीना निकलना, या तो फिर नहा के कोई कोई मतलब स्नान करके आते हैं तो भी मतलब उनका पसीना और अधिक मात्रा में निकलता है। जब तक स्नान नहीं करते तो उनका इतना पसीना नहीं निकलता है, परंतु जैसे ही उन्होंने स्नान कर लिया तो उनका पसीना निकलना शुरू। तो इसके लिए क्या करना है? आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है गुलकंद, जो कि गुलाब के फूल से बनाया जाता है, या तो फिर पलाश के फूल से बनाया जाता है, केतकी के फूल से बनाया जाता है, मोगरा के फूल से बनाया जाता है, कमल के फूल से बनाया जाता है, कुमुदनी के फूल से भी बनाया जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार के फूलों से भी उसका गुलकंद बनाया जाता है। परंतु सब तो मतलब इतना फूल मतलब कोई कंपनी बनाते नहीं है। हर कोई गुलाब के फूल के पंखुड़ियों से ही गुलकंद बनाते हैं, जो कि बाजार में मिलता है। तो क्या करना है? गुलकंद लेके आना है, और गुलकंदा को मतलब 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच या तो 2 चम्मच, मतलब मिट्टी के मटके मटके का पानी में, या तो मतलब कोई सादा पानी में, 1 गिलास पानी में उसको घोल लीजिए। और सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में उसको सेवन करिए, यदि पानी के साथ में लेना हो तो। यदि पानी के साथ में सेवन नहीं कर सकते तो उसमें और एक उपाय है कि गुलकंद 1 चम्मच लेना है और उसमें प्रवाल पिष्टी 1 ग्राम मिलाना है। मतलब 8 रत्ती 1 ग्राम मतलब मिलाना है, और उसको चबा चबा करके खाना है। और उसको दिन में वही सुबह में मतलब खाली पेट में खाना है, और शाम को भी खाली पेट में शाम को भी खाना है। तो देखेंगे जिनको मतलब अधिक मात्रा में पसीना निकलता है वो ठीक हो जाता है। और एक बात मतलब है, जिनको पित्त बढ़ जाने के कारण पसीना निकलता है, दिन भर पसीना निकलता रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए? आंवले का पाउडर लेना है। उसको मतलब जब हम मतलब स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो एक बाल्टी में या तो एक ड्रम के मतलब बैरल में उसको मतलब मिला देना है। 1 चम्मच या तो 2 चम्मच उसमें मिला देना है आंवले का पाउडर, और उसको थोड़ा घोल करके वो पानी से आपको मतलब स्नान करना है। या तो फिर उससे भी देखेंगे, उस आपको पूरा दिन भर है ना एकदम मतलब शीतलता का अनुभव होगा, एकदम मतलब ठंडाई का मतलब एकदम महसूस होगा, अनुभव होगा। और आपके शरीर में देखेंगे पित्त भी कम हो जाएगा, केवल स्नान के मात्र से, मतलब पानी में घोल करके उसको केवल नहाने से आपका पित्त भी समन हो जाएगा, और दिन भर जो पसीना निकलता है वो भी ठीक हो जाएगा। और आपके शरीर में से जो दुर्गंध निकलता है ना पसीने के कारण, वो भी मतलब ठीक हो जाता है, केवल आंवले के चूर्ण को केवल पानी में मिलाकर नहाने से। और कोई कोई मतलब यदि आंवले का चूर्ण से नहाने से यदि मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो उनको मतलब एक उपाय है, हरितकी का पाउडर लेना है और उसको पानी में घोल करके लेप बना लीजिए, और पूरे शरीर में लगाइए, जैसे उबटन लगाते हैं, जैसे साबुन हम लगाते हैं। तो उसको मतलब उबटन की भांति लगाइए, जैसे सूख जाता है, सूख जाने के बाद में उसको क्या करना है, मतलब किसी और मतलब कपड़ा लीजिए, चादर, और उसको पूरे शरीर में घिसते हुए मतलब मर्दन करते हुए पूरा स्नान कर लीजिए। तो देखेंगे आपका जो मतलब पित्त के कारण जो बढ़ा हुआ पसीना निकलता है और शरीर में से दुर्गंध निकलता है, तो वो ठीक हो जाता है। और ऐसा मतलब होता है कि जब मतलब किसी का पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाता है ना, तो उनको मूर्छा आ जाती है, मतलब बेहोश आ जाता है। तो वो भी मतलब पित्त के कारण ही आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको भीमसेनी कपूर लेना है, लगभग मतलब 1 ग्राम की मात्रा में लेनी है, और उसको 1 लीटर पानी में उसको मतलब पूरा घोल लेना है। मतलब हाथों में ऐसा ऐसा घिसेंगे ना, मतलब हाथों दोनों उंगलियों से, तो कपूर जो है थोड़ा पाउडर पाउडर मतलब बन जाता है, और वो आराम से थोड़ा आधा घंटा तक छोड़ देंगे तो पानी में घुल जाता है। तो वो पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब 5 5 5 मिनट के अंतर में, या तो 10 15 मिनट के अंतर में, मतलब 1 घंटे में वो 1 लीटर पानी आपको पी लेना है। तो ऐसा ही मतलब दिन में 3 लीटर पानी में आपको 3 ग्राम भीमसेनी कपूर को मिला करके वो पानी आपको सेवन करना है। तो देखेंगे कि आपको जो मतलब पित्त के कारण जो मूर्छा आती है या तो बेहोश हो जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। मान लीजिए कि आपने मतलब पानी नहीं बनाया है, या तो फिर आप और कहीं कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो मूर्छा है, मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ, आपको बहुत मतलब अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा, और आपको यश कृति भी मतलब आपको देगा। मान लीजिए आप कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं, या तो रेल से यात्रा कर रहे हैं, या तो कहीं पे मतलब घूमने गए हैं,
या तो नदी के किनारे, समुद्र किनारे, किसी पहाड़ पर गए हैं, या तो किसी अपने बंधु बांधवों के घर में गए हैं, अचानक किसी को मतलब मूर्छा किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे वो सनस्ट्रोक मतलब लो के कारण हुआ हो, या तो अपस्मार के कारण, मिर्गी के कारण हुआ हो, या तो फिर मतलब हिस्ट्रिया के कारण हुआ हो, या तो फिर मतलब उसका पित्त बढ़ने के कारण हुआ हो, या तो अपतंत्र के कारण, मतलब किसी भी कारण से मतलब उनको मतलब जो मूर्छा आया हो, तो क्या करना है आपको, भीमसेनी कपूर का 2 टुकड़ा लेना है, और उसको मतलब दोनों नथुने में, मतलब सांस तो लेता है ना, भले वो मूर्छित हो गया है, मतलब बेहोश हो गया है, सांस तो चल रही है ना उसकी, तो क्या करना है, दोनों नथुने में मतलब नाक में छोटा मतलब छोटा छोटा टुकड़ा भीमसेनी कपूर का, उसको मतलब घुसा देना है नाक में, और मतलब इतना मतलब घुसाना है जैसे मतलब सांस भी ले सके, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप अपने 2 उंगली में मतलब 2 टुकड़ा मतलब ऐसा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा लीजिए दोनों हाथों में, और दोनों नथुनों के सामने मतलब नाक के सामने उसको पकड़ के रखिए। जैसे वो सांस लेगा ना, तो उसके मतलब हवा जो मतलब सांस चलेगी उसके शरीर के भीतर जाएगी, तो भीमसेनी कपूर को स्पर्श करके अंदर जाएगी, मतलब उसके शरीर में कपूर का मतलब सुगंध जाना चाहिए। तो देखेंगे 1 से 5 मिनट के भीतर, केवल 5 मिनट के भीतर वो एकदम मतलब उसका होश आ जाएगा, मतलब चेतना आ जाएगी, वो उसका मतलब होश में आ जाएगी, मतलब आ जाएगा या तो आ जाएगी। ये मैंने कई बार मतलब प्रयोग किए, कम से कम 50-100 बार मैंने प्रयोग किए, और मैंने हर बार मुझे इसका परिणाम मिला है। और हाँ, यदि किसी को मतलब ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, या तो फिर ब्रेन में ब्लॉकेज हो जाता है, या तो फिर हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, या तो सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है ना, तो देखेंगे कि ये भीमसेनी कपूर को मतलब सूंघाने के बाद में, या मतलब उसको 5 मिनट के भीतर होश नहीं आता है, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये बड़ा मतलब डिफिकल्ट केस है, मतलब ये बड़ा गंभीर समस्या है। उसको तुरंत बोलिएगा कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती करो, इसको मतलब ये छोटा मोटा क्लिनिक में भर्ती नहीं करो, मतलब किसी छोटे मोटे क्लिनिक में नहीं जाना है, बड़े हॉस्पिटल में लेके तुरंत उसको दाखिला करने के लिए बोलिएगा, और उसको एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर होती है। ये ध्यान में रखिएगा, केवल कपूर को सूंघने इस मात्र से ही किसी भी कारण से मूर्छा जो होती है ना, वो पूरा मूर्छा तुरंत 5 मिनट के भीतर में होश आ जाता है। तो इसको मतलब आप कभी भी मतलब मैं कहीं भी मतलब जाता हूँ ना गर्मी के मौसम में, तो मैं अपने जेब में सदा मतलब छोटा सा मतलब डब्बे में कपूर को मतलब भीमसेनी कपूर लेके घूमता हूँ, कि अचानक कहीं पे कोई मूर्छा आ जाए तो उसको मतलब सूंघा देने का, मतलब नाक के पास में रख देने का, तो उसमें उससे क्या होता है, 1 से 5 मिनट के भीतर उसको होश आ जाता है। तो आप भी मतलब आज से यही करिए कि भीमसेनी कपूर इतना महंगा भी नहीं है, 5 रुपए का भी मतलब 10 रुपए का लेंगे ना, तो भी मतलब आपके मतलब जेब में आ जाता है। तो ये मतलब लोगों का कल्याण करने के लिए बहुत अच्छा मतलब उपाय होता है। और कभी कभी मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि पित्त के कारण है ना, प्यास अधिक मात्रा में लगता है, मतलब अभी भी थोड़ा पानी पियो फिर भी मतलब लगता है, अभी थोड़ा पानी पियो फिर से पानी मतलब प्यास लगता है। तो इसलिए मतलब क्या करना चाहिए, मतलब धान का जो खील होता है ना, जिसको लाजा बोलते हैं, लाजा गुजरात महाराष्ट्र में लाही बोलते हैं उसको, और संस्कृत में लाजा बोलते हैं, मतलब धान का जो होता है ना, धान को उसको बालों के जैसे मतलब पॉपकॉर्न जैसे मतलब बनता है। ये मतलब मकई को मतलब ऐसा भूनते हैं बालू के बालू में, रेत में, तो कैसे पॉपकॉर्न बनता है, तो ठीक उसी तरह धान को भी मतलब जो पका हुआ धान है उसको ऐसा रेत के ऊपर ऐसा भूनते हैं ना, तो उसमें से लाजा निकलता है। तो वो लाजा को मतलब पानी में भिगो करके उसको सेवन करने के लिए उसका पानी देना है, मतलब एक मुट्ठी भर लाजा लेना है, और उसको 2 गिलास पानी में उसको भिगो देना है, ज्यादा नहीं, आधा घंटा भिगोना है। तो आधा घंटे भिगोने के बाद में उसका मतलब वो पूरा एकदम फूल जाएगा, नरम नरम हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, मतलब फुला हुआ रहता है, सिकुड़ जाएगा। तो उसको क्या करना है, उसको छान लेना है, और ये पानी उसको पीने के लिए देना है। तो ये पानी पीते हैं ना, तो उसको कितना भी मतलब पित्त के कारण जो मतलब बार बार प्यास लगती है, वो पूरा ठीक मतलब ठीक हो जाते हैं। लगभग उसको 10 से 15 दिन तक उसको सेवन करने के लिए ये पानी दीजिए, तो ये जो मतलब बार बार प्यास लगना ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ऐसा है कि मतलब जिनको मतलब पेशाब में जलन होता है, मतलब पित्त के मतलब पित्त बढ़ गया, और पित्त बढ़ने के कारण उसको पेशाब में जलन होता है, और जब भी वो पेशाब करने जाता है मतलब उनको किडनी का कोई समस्या नहीं है, मतलब उनको मतलब पानी जो कम पीते हैं ना, पानी कम पीने के कारण पित्त बढ़ जाता है, और उनको पेशाब में जलन होता है। तो इसके लिए सरल उपाय ये है कि आपको मुरमुरा लेना है, मुरमुरा जो मतलब बनाते हैं वो भी मतलब चावल से बनाते हैं, जैसे धान से लाजा बनता है, लाही खील ऐसा धान का खील से बनता है, ठीक उसी तरह चावल से मतलब एक प्रकार का मतलब लाजा बनता है, उसको मुरमुरा बोलते हैं।
वो भी मतलब खाने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, स्वादिष्ट रहता है। तो मुरमुरा आपको लेना है, लगभग एक मुट्ठी भर मुरमुरा लेना है। और ठीक उसी प्रकार उसको दो गिलास पानी में आपको क्या करना है, उसको भिगो देना है। मतलब आधा घंटा 1 घंटा मतलब भिगो दीजिए। और दिन भर में जब भी प्यास लगे केवल यही पानी पीना है। यही पानी पिएंगे ना, मुरमुरा मतलब भिगोया हुआ पानी, तो आपके जो पेशाब में जलन है पित्त के बढ़ जाने के कारण, ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। आप इसका प्रयोग करके देखिए। मैं जो मतलब जितना सब मैं बता रहा हूँ ना, ये मतलब अनुभव से मतलब बता रहा हूँ। और इसको मतलब आयुर्वेद में भी वर्णन है। और आपको ये रामबाण की तरह मतलब आपको मतलब यश यश मतलब देगा, यश कीर्ति प्रतिष्ठा, ये सब आपको देने वाला है। मतलब कभी भी ये मतलब व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कहीं पे भी खाली नहीं जाता इसका बार, एकदम रामबाण है इसका मतलब उपाय ये सब प्रयोग है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए तो बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब मतलब गर्मी गर्मी के मौसम में है वो, या तो फिर मतलब पित्त जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो हमें चक्कर आने लगता है। मतलब ऐसा चक्कर आने लगता है। तो हम बीपी को जब चेक करते हैं ना, बीपी टेस्ट करने जाते हैं, तो क्या होता है, बीपी हमारा नॉर्मल रहता है। तो फिर हमें हेमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए कहते हैं डॉक्टर लोग, तो हमारा हेमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहता है। तो हम भी मतलब ये चक्कर में पड़ जाते हैं, अरे मतलब मेरा हेमोग्लोबिन सही है, ठीक है, और मतलब मेरा बीपी भी सही है, फिर मुझे मतलब चक्कर क्यों आ रहा है। ये एलोपैथी डॉक्टर भी आपको कुछ बता नहीं पाते। वो बोलते हैं तो शायद मतलब तुम्हारे शरीर में कोई विटामिन की कमी रही है, इसके लिए आपको चक्कर आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको केवल शतावर का चूर्ण लेना है। मतलब किसी मतलब पित्त के बढ़ जाने के कारण यदि आपको चक्कर आ रहा है, तो शतावर का चूर्ण लेना है। तो शतावर का चूर्ण, उसको दूध के साथ में या तो पानी के साथ में कैसे भी उसको सेवन करिए। तो ये जो चक्कर आना आपको 2 से 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या तो फिर और एक काम कीजिए, मतलब दूध मतलब ये जो दही होता है ना, दही दही को उसको मतलब दही में आंवले का चूर्ण 1 चम्मच या तो 2 चम्मच, और उसमें मिश्री मिलाइए 1 चम्मच बराबर। मतलब दही लेना है आधा गिलास, और उसमें आंवले का चूर्ण 1 चम्मच या तो 2 चम्मच मिलाइए, वो अपने आपके हिसाब से मतलब मिलाइए। और उसमें मिश्री का पाउडर 1 चम्मच मिलाइए। और उसको ये लस्सी जैसा बन जाएगा, और इसको सेवन करना है। तो इसको मतलब दिन में 2 बार सेवन करना है, सुबह में खाली पेट में और दोपहर में सेवन करना है। दोपहर के बाद में सेवन नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका मतलब गले में दर्द हो जाएगा। मतलब गले में दर्द होगा, मतलब इसिनोफिलिया बढ़ जाएगी, टंसिल बढ़ जाएगी, फिर मतलब खाने खाने में थूकने में भी मतलब आपको दिक्कत होगा, गले में दर्द हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, केवल सुबह में ही मतलब इसको सेवन करना है, लस्सी की भांति। तो देखेंगे 1 से 2 दिन में आपका ये समस्या जो है ये ठीक हो जाता है। मतलब जो चक्कर है ना, ये ठीक हो जाता है। या तो फिर ऐसा करना है, दही भात खाना है, या तो फिर दूध का मतलब भात को, चावल को, मतलब भात उसको बनाना है और उसको दूध में मिला करके उसको खाना है। या तो फिर और एक प्रयोग है, उसको मतलब ये करना है, मतलब खीर जैसा बनाना है। मतलब दूध लेना है, उसमें चावल मतलब बासमती का चावल या तो नॉर्मल सादा वाला चावल लेना है, कच्चा चावल। और उसको मतलब उसमें काजू पिस्ता बादाम ये सब मतलब मिला सकते हैं, जो जो आप अपने हिसाब से मिलाना है। उसमें काली मिर्च इलायची ये सब मतलब मिलाना है। तो मिला करके उसको मतलब खीर बनाइए, और खीर को सेवन करिए। मतलब ऐसा 2-3 दिन मतलब कंटिन्यू करेंगे ना, तो पित्त के कारण जो मतलब आपको चक्कर आ रहा है वो ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ऐसा मतलब होता है, जब मतलब जिन जिन का पित्त अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ रहता है, तो उनके शरीर को आप ऐसा स्पर्श करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि मतलब एकदम आग बरस रहा है, मतलब एकदम गर्मी गर्मी ऐसा लग रहा है उनको। तो ऐसे में क्या करना है उनको, केवल हरितकी का पाउडर और आंवले का पाउडर, ये दोनों का पाउडर लेना है। या तो फिर आंवले का पाउडर और आंवले का रस, ये दोनों भी मतलब ले सकते हैं। मतलब ये दोनों में से कोई एक प्रयोग करिए। मतलब हरितकी का एक चम्मच, हरितकी का चूर्ण 1 चम्मच, और आंवले का चूर्ण 1 चम्मच, उसको मिला करके पानी में घोल करके पी लेना है। या तो फिर आंवले का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, और आंवले का रस जो है उसमें 5 से 6 चम्मच मिलाना है, और 1 गिलास पानी में घोल करके आपको सुबह शाम पीना है। तो जिनके शरीर में एकदम मतलब गर्मी से मतलब पित्त बढ़ जाने के कारण एकदम शरीर में ताव मतलब उत्ताप मतलब अधिक मात्रा में रहता है, मतलब आपको उसको छुएंगे ना, तो उनका चमड़ी मतलब एकदम मतलब गर्मी एकदम मतलब गर्मी गर्मी का एहसास अनुभव होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा ये उपाय है। और देखेंगे कि मतलब किसी किसी को पित्त जब अधिक बढ़ जाता है ना, तो केवल बोलता है कि मैं पूरा सारा ब्रह्मांड को खा लूं। मतलब जैसे मतलब महाकाल, जैसे मतलब हमने विश्व रूप देखा है श्रीमद् भगवत गीता में, मतलब टीवी सीरियल में हमने देखा है, या तो आपने देखा होगा विश्व रूप का मतलब विराट रूप का, भगवान जी का, विष्णु का। तो ऐसा देखेंगे ना, तो उनके मुंह से मतलब वो पूरे ऐसा ऐसा खा रहे, मतलब बहुत सारे मतलब प्राणी उसके मतलब मुंह में जा रहे, ऐसा मतलब देखा है हमने। तो कहने का अर्थ है, मतलब वो अभी मतलब भोजन किया, तो 1-2 घंटे बाद में फिर से उनको भूख लगता है, और भूख उनसे सहन नहीं होती। फिर से मतलब उनको खाते हैं, तो 2 घंटे 1 आध घंटे बाद में फिर से उनको भूख लगती है। फिर से 1-2 घंटे बाद में फिर से उनको भूख लगती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए,
मतलब ये पित्त बढ़ जाने के कारण ही ऐसा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो सफरजन होता है ना, जिसको पाइनएप्पल बोलते हैं, जिसको अनानास अनानास भी बोलते हैं, तो उसको मतलब उनको सेवन करने देना है, और वो भी दोपहर में उनको सेवन करने देना है। तो केवल ये अनानास का सेवन कर देना, तो ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। या तो फिर ऐसा करना है कि जो अपमार्ग जो चिरचिटा होता है, उसका बीज लेना है, लगभग मतलब 2 से 3 ग्राम बीज लेना है। और अपमार्ग का ही मतलब पत्ता लेना है, लगभग 5 ग्राम, 5 से 6 ग्राम लेना है। और उसको दूध के साथ में पीसना है। और दूध के साथ में पीस करके वो मतलब कच्चा दूध हो या तो फिर उबाला हुआ दूध हो, दोनों में से कोई भी दूध हो वो चलेगा। तो उसको मतलब सेवन करना है। तो जिनका पित्त बढ़ जाने के कारण अधिक मात्रा में जिनको मतलब भूख लगता है, जो भूख उनसे सहन नहीं होती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये मतलब देखेंगे तो। और किसी किसी को देखेंगे कि मतलब पित्त जब शरीर में अधिक मतलब मात्रा में बढ़ जाता है, तो उनको पागल जैसा लगता है। मतलब मतलब कहीं पे जाते हैं, मतलब उनका कोई जाने का मतलब ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता। मतलब इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मतलब खाली घूमते रहेंगे। मतलब खाली खाली मतलब गाड़ी लेके वो घूमते रहेंगे, मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, मतलब कोई निश्चित नहीं रहता। उनका कोई लक्ष्य कोई उद्देश्य नहीं रहता, मतलब कुछ काम नहीं रहता है, परंतु वो घूमते रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, केवल आंवले का रस और घृत कुमारी का रस, ये सेवन करने से ये जो मतलब पागलपन है वो ठीक हो जाता है। या तो फिर ब्राह्मी का रस मतलब सेवन करने से, ब्राह्मी का साग या तो मंडूकपर्णी का साग या तो शंख पुष्पी का रस या तो ब्राह्मी का मतलब शरबत बना के उसको सेवन करते हैं ना, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी देखेंगे पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो ऐसा मतलब बैठे होंगे मतलब कुर्सी पर या तो धरती पर, जैसे ऊपर उठेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि मतलब अंधेरा छा रहा है, मतलब आंखों के सामने अंधेरा मतलब दिख रहा है, ऐसा मतलब उनको लगता है किसी किसी को। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो उनको मतलब कोंच का बीज आता है ना, क्योंकि मतलब ये जो पित्त बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो उनके शरीर में मतलब रक्त धातु और शुक्र धातु की मतलब दुर्बलता के कारण उनका पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उनको कौन से बीज का पाउडर देंगे, पानी में या तो दूध में मिला करके मतलब ऐसा सेवन करने के लिए देते हैं। तो ऐसे में मतलब पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे मतलब और भी है कि मतलब जिनको मतलब शरीर में कहीं पे भी थोड़ा चोट लगता है, तो क्या हो जाता है, वो पक जाता है, मतलब घाव है ना पक जाता है। तो समझ लीजिएगा कि वहां पर मतलब ये पित्त के कारण ही मतलब आपका घाव पक गया है। और जब मतलब बिना पके वो घाव सूख जाता है ना, तो समझ लीजिएगा कि मतलब आपका मतलब वायु के कारण मतलब बढ़ा है, ये मतलब समझ लीजिएगा। ऐसा मतलब होता है कि किसी किसी को हाथ में मतलब घाव होते हैं, हाथ का घाव मतलब ठीक हुआ नहीं, पैरों में फिर से मतलब व्रण हो गया, पैरों का ठीक हुआ नहीं, फिर मतलब कंधे पर मतलब हो जाते हैं, कंधे पर ठीक हुआ नहीं कि पेट में हो गया मतलब घाव, पेट में मतलब ठीक हुआ नहीं कि पेट पर ठीक हो गया, मतलब कहीं ना कहीं किसी किसी को मतलब ऐसा ये घाव मतलब चलते रहता है अधिक से अधिक। और ये सर्दी के मौसम में या तो ग्रीष्म ऋतु में भी ये पाया जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, केवल हल्दी का लेप लगाना है। तो हल्दी का लेप लगाने से या तो हल्दी का मतलब काढ़ा बना करके, या तो हल्दी का रस और आंवले का रस, मतलब आंवले का रस लेना है 4 से 6 चम्मच, और हल्दी का चूर्ण लेना है 1 से 2 ग्राम, और उसमें शहद 1 चम्मच मिलाना है, और 1 गिलास पानी में मिला करके उसको सुबह समय मतलब प्रातः काल उसको केवल पीने के लिए देना है। तो ये जो बार बार मतलब पित्त के कारण जो घाव बन रहे हैं शरीर में, वो ठीक हो जाता है। किसी किसी को क्या होता है, पित्त अधिक मतलब मात्रा में बढ़ जाने से उनका मुंह में ना, मुंह में केवल मतलब कड़वा कड़वा लगता है, मतलब कड़वा कड़वा लगता है, या तो फिर खट्टा खट्टा मतलब पानी आता है, या तो फिर मुंह में मतलब एकदम तीखा तीखा सा मतलब अनुभव होता है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, मतलब जो मतलब होता है ना कुछ मतलब जो मीठे फल होते हैं, मतलब कोई भी मीठा फल हो चलेगा, तो मीठा फल मतलब आपको खाना चाहिए। और अधिक मात्रा में चावल का मतलब सेवन करना चाहिए, या तो फिर मूंग दाल की खिचड़ी उसमें बना करके सेवन करना चाहिए। तो ये जो मतलब तीखापन होता है या तो खट्टापन ये सब होता है ना, वो ठीक हो जाता है। या तो फिर आपको प्रतिदिन दोपहर में क्या करना चाहिए, तरबूज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अभी तरबूज का अभी मिल रहा है मार्केट में, बाजार में आ रहा है। तरबूज का सेवन कर सकते हैं, या तो फिर गन्ने का रस सेवन कर सकते हैं। तो इससे मतलब ऐसे क्या क्या होता है, इससे पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा मतलब शरीर में से जो मल मूत्र मतलब निकलता है, या तो फिर शरीर जो है हमारा एकदम मतलब सफेद सफेद रंग का, या तो मतलब पांडु रोग जैसे मतलब होता है ना, जैसे पांडु रोग बोलते हैं, मतलब शरीर पीला पड़ जाना, शरीर पीला पड़ जाता है। या तो फिर हमारा पेशाब भी मतलब पीला पड़ जाता है, या तो फिर पेशाब में जलन भी होता है पीला पड़ने के साथ में। नाखून भी मतलब जैसे मतलब आपको कमला हो गया, जंडिस हो गया, तो ऐसे मतलब हमारा नाखून भी पीला दिखता है, आंखें भी पीला दिखने लगता है, जीवा भी मतलब पीला दिखता है। मतलब ये विभिन्न प्रकार का जो मतलब पीला पीला रंग का जो दिखता है, और ये पित्त पित्त के बढ़ जाने के कारण होता है। इसके लिए क्या करना है, जो बबूल का पत्ता होता है, बबूल का पत्ता लेना है, और उसको मतलब पीस लेना है थोड़ा पानी में, या तो फिर खस लेना है जिसको उसिर कहते हैं, उसको मतलब पीस लेना है, या तो फिर उसको काढ़ा बना करके उसका सेवन करना है।
या तो फिर गुलाब का फल लेना है, गुलाब का फूल लेना है, पंखुड़ियों को, उसको मतलब शरबत बनाना है। तो उसको शरबत बना के पियेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। और इसका शरीर में मतलब जो पीला पीला रंग दिखता है, या तो फिर मतलब उसके शरीर मतलब जो मल पीला रंग दिखता है, या तो पेशाब मूत्र मतलब पीला रंग दिखता है, वो ठीक हो जाता है। और मतलब ऐसा दिखता है कि मतलब जिसको मतलब पित्त अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ रहता है, तो शीघ्र वो गुस्सा मतलब करते हैं, मतलब बहुत जल्दी मतलब गुस्से मतलब क्रोधित हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको रात को सोने से पहले मतलब ये घी का मतलब सेवन करना चाहिए। क्योंकि घी मतलब सबसे मतलब पित्तनाशक मतलब अच्छा गुण पाया जाता है घी में। तो घी का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। और सबसे मतलब सरल उपाय यह है कि आपको पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। और जो ऋतु में जो आपको फल मिले, वो ऋतु में आपको वो फल मतलब आप देखेंगे बाजार में जाएंगे, तो जो ऋतु का जो फल होता है ना, वो फल आपको सबसे सस्ते में मतलब मिलेगा। और जो ऋतु का जो फल नहीं होगा, वो आपको महंगे दाम पे मिलेगा। हमको ऐसा लगता है, हमारे मतलब ऐसा मानसिकता है, हमारा विचारधारा ऐसा है कि जो अधिक मात्रा में महंगा होता है ना, वो हमारे लिए अच्छा है। परंतु वास्तव से मतलब हम वास्तव से कितने दूर है, मतलब हम मतलब कभी सच्चाई को हम समझ नहीं पा रहे। मतलब देखेंगे अभी भी मतलब संतरा जो है ठंडी के मौसम में, मतलब जो शिशिर ऋतु में संतरा का मतलब मौसम होता है, तो उस समय देखेंगे आपको 25 रुपए 30 रुपए किलो में मतलब संतरा मिलेगा। परंतु और मतलब जब ये शिशिर ऋतु चला जाएगा, निकल जाएगा, तो यही संतरा आपको 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए में किलो में मिलता है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये अभी मतलब हम संतरा खाने का ये हमको हमारे लिए अच्छा है। परंतु ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। मतलब अभी मतलब तरबूज आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि तरबूज ये मौसम का मतलब फल है। तो जो जो फल जिस ऋतु में सस्ता मिलता है ना, तो समझ लीजिएगा कि वो फल जो है उस ऋतु का है। और जो सस्ता मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सस्ता मतलब खाना चाहिए, क्योंकि मतलब यही मतलब वास्तव है, वास्तविकता है कि जो जो ऋतु में जो फल सस्ता मिलता है ना, तो समझ लीजिएगा कि वो ऋतु फल मतलब वो फल जो उसी ऋतु का है। ऐसा और आयुर्वेद कहता है कि मतलब हित भुक मित भुक ऋत भुक, ऐसा मतलब ये मतलब कहता है, आयुर्वेद कहता है। हितभुग मितभुग रुतभुग के ऊपर मतलब एक कहानी है। मैं कल बताऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि वो उससे मतलब लगभग 20-25 मिनट निकल जाएगा वो कहानी के लिए। उतना समय अभी मतलब नहीं है हमारे पास। मैं कल बताऊंगा उसका मतलब कहानी क्या है, रहस्य क्या है। तो ऐसा मतलब करने से आपका जो पित्त है, वात पित्त कफ, आपका मतलब पूरा एकदम मतलब समान रहता है। और एक बात है कि मतलब गर्मी के मौसम में आपको अधिक मात्रा में छाछ पीना चाहिए। छाछ पीने से, फल का रस सेवन करने से, गन्ने का रस सेवन करने से, तरबूज खाने से, ये सब मतलब करने से क्या होता है, आपका मतलब पित्त जो है वो समन हो जाता है। और अभी मतलब बाजार में आम बिकने लग गया है, आम आने लग गया है। तो ध्यान रहे, अभी यदि मतलब बाजार से मतलब खरीद करके आम यदि सेवन करते हैं, तो ध्यान रहे आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा। तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि अचार बनाने के लिए मतलब लेते हैं, तो अभी कच्चा केरी कच्चा आम आता है, उसको लीजिए अचार बनाइए, क्योंकि अचार बनाने के लिए यही समय है। तो उसको लीजिए अचार बना करके मतलब रखिए स्टॉक करके। तो मतलब सालों साल मतलब वर्ष भर उसका मतलब सेवन करिए, उसका आनंद लीजिए। परंतु मतलब खाने के लिए या तो फिर उसका रस सेवन करने के लिए अभी मतलब मत लीजिए। क्योंकि अभी आम का रस सेवन करने से, आम का मतलब सेवन करने से हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। और पित्त के साथ में अम्लता बढ़ती है, जो कि अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न करता है। तो अभी मतलब मत लीजिए। जब ग्रीष्म ऋतु आएगा, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद में आम पनस ताल खजूर मतलब ये सब मतलब अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो अभी मतलब आम कटहल पनस ताल खजूर ये अभी मतलब सेवन करने का उचित समय नहीं है। तो ये मतलब पित्त के विषय में मतलब कुछ था जो कि आयुर्वेद में बताया गया है, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग संग्रह हृदय में। तो मैंने वहां से मतलब निकाल करके उसका सार भाग मतलब मैंने निकाल करके आपके सामने मतलब मैंने उपस्थापना की है। मैं कल मतलब हितभुक मितभुक ऋतभुक का जो कहानी है ना, वो कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो उस दिन मतलब परसों के दिन जो हमने किडनी के ऊपर मतलब बातचीत किए थे, तो उस दिन हमने किसी का प्रश्न नहीं ले पाए थे। तो आज मतलब अधिक समय है, तो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो किसी के मतलब स्वास्थ्य संबंधी या तो कोई भी समस्या हो, तो प्रश्न कर सकते हैं। उसका मैं उत्तर यथाशक्ति यथासंभव प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, कहिए। वैद्य जी, जैसे कि मेरे हस्बैंड के ना वो शरीर पे रेड रेड निशान हो जाते हैं, ना तो उनमें कोई खुजली है ना ही फुंसी है, और फिर थोड़े दिनों बाद वो ब्लैक हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके कफ भी बढ़ा हुआ है। कॉफी भी बढ़ा हुआ है। कफ भी बढ़ा हुआ है और वो रेड रेड निशान हो जाते हैं। 15-20 दिन के बाद वो ब्लैक हो जाते हैं। ना ही उनमें कोई खुजली होती है ना ही कोई दर्द है। तो हमें क्या करना चाहिए?
उनके खून भी कम है, जी। पीले अच्छा, पीले आपने से जो कहा, नजर आते हैं। हाँ जी। जी जी, आपने जो कहा कफ, कफ भी है, तो हाँ कफ का जी। क्या क्या लक्षण आता है वो भी बताइए। कफ सुबह जैसे उठते हैं, पानी पीने के बाद मुंह में कफ बन जाता है, और वो सुबह वाइट वाइट होता है, येलो नहीं होता। जब खाना कुछ भी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे सुबह जब भी बनता है, दोपहर को नहीं होता, शाम को कभी कभी होता है। अच्छा। अच्छा, रात को हाँ नींद जी। कैसे होती है उनका? नींद तो ज्यादा तो नहीं आती, अच्छे से नहीं आती, परेशान रहते हैं जैसे। अच्छा। और उनके अच्छा, जब मतलब सोते टाइम में गले में भी कफ आ जाता है, सोते टाइम ना। सोते हैं जैसे सीधे तो सीधे नहीं सो सकते, उससे मुंह में ना कफ आ जाता है। अच्छा, सुबह में उनका मतलब पेट साफ कैसे होता है? वो तो फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए पेट साफ हो जाता है। वरना तिरफला भी देने लगी जब से आप बता रहे हो, तो जी जी एक जी। टाइम पेट साफ हो जाता है। हाँ जी। चलिए, कोई बात नहीं। आप एक मतलब काम कीजिए, आयुर्वेद की हम्म। एक औषधि है, गंधक रसायन करके औषधि आती है। हाँ गंधक जी। रसायन लीजिए, और आरोग्य वर्धिनी बटी लीजिए, और सारी वैद्य सब करके एक औषधि आती है। मतलब पानी हम्म। लिक्विड के फॉर्म में आता है, बराबर। तो गंधक हम्म। रसायन 2 गोली, आरोग्य वर्धिनी बटी 2 गोली, और सारी वैद्य सब 10 चम्मच लीजिएगा एक ही साथ में। मतलब आधा हम्म। गिलास पानी में 10 चम्मच सारी वैद्य सबको मिलाइए, और उसी पानी के साथ में गंधक रसायन 2 गोली, आरोग्य वर्धनी बटी 2 गोली लेना है। और इसको सुबह खाली पेट में, शाम को खाली पेट लेना है। इसको लगभग मतलब 1 महीना तक लीजिए, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो जो रेड रेड निशान है वो पित्त की वजह से है? हाँ जी, पित्त के कारण, वात और पित्त दोनों के मतलब दोनों बढ़ा हुआ है, कफ वहां पर नहीं है। और आपको जो लगता है ना कफ की समस्या है, वो वात के कारण बढ़ा है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा किए थे एक बार, जब वात का मतलब जो गुण धर्म होता है, वात का एक जी। गुण होता है शीतलता। तो हाँ शीतलता के जी। कारण वो हमें कफ के जैसा मतलब लक्षण देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में वो कफ का लक्षण नहीं होता, वात का लक्षण होता है। जी। उनके थोड़े जी से में जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, उसी में खांसी जुकाम नहीं, जुकाम जब भी हो जाता है। जी जी जैसे जी, थोड़ा वो सा वात एसी के, से बाहर आते हैं, या जी, पंखा वो तेज वात होता के है, कारण तभी होता उनके है, हाँ जी, वो वो वात के वात की कारण वजह होता से। है। हाँ जी, जी, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए हमें तुरंत, जैसे थोड़ा सा अगर बाहर अंदर जाते हैं तो? ये दीजिए तो वात पित्त दोनों समान हो जाएंगे। सारी वैद्य सब गंधक रसायन आरोग्य वर्धनी बटी। सारी वैदव। हाँ जी। ठीक है जी, सारी वैदव असव। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। जी धन्यवाद। 1 मिनट में आपको यहाँ पर मतलब लिख भी दे रहा हूँ। हाँ जी, लिख देना। हाँ जी। जी। जी धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, बोलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद्य जी। मुझे जानना था वैद्य जी, ये जो आप जानकारी देते हैं, ये हाँ जी पर्टिकुलर किस किताब की है? जैसे हम लोग अगर स्वतः पढ़ना चाहें तो कैसे जान सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है ना, मुझे कई लोग मतलब पूछ चुके हैं कि मतलब आप कौन से पुस्तक से बता रहे, कौन से पुस्तक से बता रहे। मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी एक पुस्तक से नहीं बता रहा हूँ। मतलब मैं जो भी मतलब बता रहा हूँ ना, उसमें जी। से चरक संहिता का भी होता है, सुश्रुत संहिता का भी मतलब मैं बता मतलब उसमें से लेता हूँ। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, भैल संहिता, सारंगधर संहिता, माधव निदानम, और ये भाव प्रकाश, बृहत निघंट रत्नाकर, गद निग्रह, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे मतलब पुस्तक है, वो सारे पुस्तकों से मतलब अभिनव शस्त्रवृत्त, ये मतलब सभी पुस्तकों से मतलब मैं मतलब लेकर के आपको सामने मतलब बताता हूँ। किसी एक पुस्तक का अगर मतलब हम बात लोग होती तो मैं आपको जरूर बताता। अच्छा, मोटा मोटा अगर हम ये चीजें जानना चाहें तो किसी एक पुस्तक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं जहां से हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लें? अभी देखिए, यदि आप मतलब आयुर्वेद का कुछ अभ्यास कर रहे हैं चिकित्सा के, तो आप बृहत्रयी लघुत्रयी ये हाँ मतलब हाँ। लीजिए। मतलब ये आपको मतलब हर वैद्य को, हर चिकित्सक को ये पढ़ना चाहिए। यदि आप वैद्य चिकित्सक नहीं है, आयुर्वेद का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, केवल आयुर्वेद को सरल भाषा में समझना है, तो आपको अष्टांग हृदय में पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत कुछ जानकारी आपको उसमें से मिल जाएगी। अच्छा, ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में कौन कौन सी किताब आती है महाराज जी? जी, बृहत्रयी में आता है सबसे पहले चरक संहिता, फिर सुश्रुत संहिता, फिर अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम। ये चारों ग्रंथों को बृहत्रयी मतलब माना जाता है। और लघुत्रयी मतलब जी। सारंगधर संहिता, माधव निदानम और भाव प्रकाश, ये 3 ग्रंथों को मतलब लघुत्रयी माना जाता है।
अच्छा, ये वैद्य जी मैं पूछ रहा था, ये भैंसज रत्नावली मेरे पास है, पर जी ये किस विषय में है, मैंने भी पढ़ा नहीं उसको, आप जरा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। जी जी जी, मैंने अभी थोड़ी बार में भी मतलब थोड़ी देर पहले मतलब चर्चा की थी कि अजीर्ण रोगों में मतलब कौन से क्या खाने से अजीर्ण हुआ और उसके लिए मतलब क्या उपचार करना चाहिए। ये भेषज जी रत्नावली में बहुत अच्छा से मतलब बताया गया है। तो भेषज रत्नावली जो जी है वो एक चिकित्सा ग्रंथ है। मतलब रोग रोग हुआ है, मतलब ये रोग के लक्षण है। तो मतलब ये रोग का लक्षण है तो मतलब आपको क्या क्या औषधि सेवन करना चाहिए, तो सारे विषय मतलब जी। उसमें वर्णन है। मतलब सभी औषधि मतलब आयुर्वेद की औषधि चिकित्सा करने का मतलब सरल रीति से वो उसमें बताया गया है। और एक जानकारी और आपसे चाहिए थी, मैंने कई लोगों को देखा है, डॉक्टरों को, वैद्य को, वो आंख देख लेते हैं, जीभ देख लेते हैं, उसी से रोगी का रोग जान जाते हैं और उन्हें दवाई दे देते हैं। वो जी उसकी क्या किताब है, जैसे हम अगर वैसा जानना चाहें तो क्या पढ़े, या कहाँ से जानकारी वो मिल सकती है कि लक्षण देख के पता चल जाए कि इसको ये रोग है, ये समस्या है। ये जो आंख देख करके जीवा देख करके ये जो मतलब जो बताने की जो टेक्निक है, जो सूत्र है, ये सारंगधर संहिता जी में अच्छे से बताया गया है। तो आप सारंगधर संहिता खरीद लीजिए, उसमें पढ़िए, तो जी। बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है। सारंधर संहिता, जी उसका जरा नाम लिख दीजिए आप, प्लीज। जी जी जी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। जी जी, आपका भी। जी वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, कहिए। हेलो। वैद्य जी, तलवे और हथेली से पसीना आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, देखिए, तलवे पे और हाथों में कहीं या तो शरीर में कहीं भी मतलब पसीना आता है ना, तो इसका एक ही कारण है कि आपका मतलब पित्त बहुत बढ़ा बढ़ा हुआ है। और भविष्य में मतलब भगवान ना करे आपको मतलब कुछ हो, मतलब जब भी मतलब हाथों से पैरों से मतलब तलवों से अधिक मात्रा में पसीना आता है, तो समझ लीजिएगा कि जो हमारा अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स या तो अपेंडिसाइटिस जो बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुछ जी। ना कुछ गड़बड़ होने लगा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, महायोगराज गुगुली लेनी है 2 गोली, और केसर गुगुली लेनी है 2 गोली, और अमृता गुगुली लेनी है 2 गोली। बराबर। महायोगराज गुगुल 2 गोली, बीच अमृता बीच में गुगुल आवाज 2 गोली। कट रही है, साफ नहीं आ रही है, या मुझे प्रॉब्लम है वैद्य या जी, सबको ही वैद्य जी, प्रॉब्लम है? लड़का 8 साल का है, 8 साल का बच्चा है वैद्य जी। अच्छा, 8 साल का बच्चा है तो केवल उसको ये दीजिए ना, मतलब इसमें से एक एक गोली दीजिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब महायोगराज गुगुल, अमृता गुगुल, केसर गुगुल, तीनों में से एक एक गोली उसको मतलब पानी के साथ में दीजिए, ठंडे पानी के साथ में। सुबह में खाने के बाद में, रात को खाने के बाद में कुछ समय तक दीजिए, ठीक हो जाएगा। धन्यवाद वैद्य जी। जी जी, जी वंदे वैद्य मातरम। जी। जी वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जी पेट में कृमि की समस्या है काफी दिनों से, लगभग 1 डेढ़ साल से वो ठीक नहीं हो पा रहा है। जी, ये जो मतलब कृमि की जो समस्या होती है ना, इसका कुछ सरल उपचार उपचार बताता हूँ, जो कि मतलब सदा के लिए ठीक हो जाता है। अभी मतलब जी बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जब आता है ना, तो हमें मतलब अनानास बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है बाजार में। तो केवल अनानास का सेवन करने मात्र से ही कृमि जो है ना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु अनानास जो कि खट्टा रहता है, खट्टा फल, तो हर कोई मतलब उसका सेवन नहीं करना चाहते। तो उसको मतलब अचार बना के खाइए, या तो फिर खट्टा उसका खट्टा ही बना करके उसका मतलब सेवन करिए, शक्कर डाल करके, पका करके। जी तो वो भी मतलब बहुत अच्छा रहता है। या तो फिर ऐसा कीजिए, मतलब खुरासानी अजवाइन करके पंसारी के दुकान में मिलता है। तो खुरासानी अजवाइन लेना है आपको, 1 चम्मच लेना है, और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है। और जब आधा गिलास बचे, उसमें थोड़ा मतलब ये काला नमक मतलब थोड़ा 1 चुटकी 2 चुटकी मिला करके उसका सेवन करना है। मतलब सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में, ऐसा 1 महीने तक सेवन करने दीजिए। आपके जीवन भर मतलब कभी कृमि का मतलब कोई शिकायत नहीं रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि मतलब ये काढ़ा नहीं पी सकता, ये अनानास नहीं खा सकता, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, ये मतलब आता है, गोली आती है। तो दोनों में से दो दो गोली, यदि आप बड़े हैं तो दो दो गोली लीजिए, छोटा बच्चा है तो उसको एक एक गोली दीजिए, और उसको पानी के साथ में दीजिएगा, या तो फिर नींबू के शरबत के साथ में दीजिएगा। तो उसको मतलब कुछ दिन तक, लगभग 3 महीने तक उसको कंटिन्यू नियमित रूप से देते रहिए, तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। तो आप देखिए आपके मतलब कौन सा मतलब सुविधा उपलब्ध है, तो आप अपने जी हिसाब से उसको मतलब लीजिएगा। चाहे गोली लीजिए, या तो फिर अनानास का सेवन करिए, या तो फिर खुरासाइन अजवाइन का काढ़ा बना करके सेवन करिए। ठीक है जी। जी गोली का वैद्य नाम क्या बताया वैद्य जी? गोली का नाम?
जी जी, मैं लिख देता हूँ इधर, 1 मिनट रुकिए। वैद्य जी दोनों टाइम सेवन करना है क्या? कृमि कुठार, जी जी कृमि जी मुद्गल, जी जी जी, दोनों समय मतलब सेवन करना है। नींबू रस से। जी, जी वैद्य जी एक नींबू रस के साथ में सेवन कर सकते हैं, या तो फिर बिडंगा रिस्ट के साथ में भी सेवन कर सकते हैं। कि जी छोटे बच्चों को क्या दें उसके लिए, क्रीमी के लिए क्या अच्छा रहेगा? छो- नींबू के रस पर छो- नहीं दे सकते ना वैसे? हाँ, छोटे बच्चे को भी मतलब दे सकते हैं, एक एक गोली लेना है। और ये बिडंगा रिस्ट उसमें से 4 चम्मच लेना है, और बड़ों को उसका दोगुना मात्रा, मतलब दो दो गोली लेनी है, और बिडंगा रिस्ट 10 चम्मच लेनी है। कि बेढंगा जी रेस्ट को कैसे, किसके साथ, पानी के साथ देना है? हाँ जी, पानी के साथ में, पानी में मिला करके देना है। जी जी, धन्यवाद। वैद वैद्य जी, नहीं वंदे मातरम वैद जी। वो मुंह में हाँ जी, जैसे वंदे मातरम। लगता है सुबह में वैद उठते जी, ही। ये कमर और जंगा के बीच में जो दिनाव जैसा हो गया है, खुजली जैसा सूखा, वो 1-2 साल से वो ठीक ही नहीं हो रहा है। इधर क्या घी क्या और क्या हुआ है? भीम से वो खुजली जैसा होता है, दिनाव जैसा खुजलाता है। अच्छा, ये जो गर्मी के मौसम में जो होता है उसकी बात कर रहे हैं ना? जी नहीं वैद जी, हमको ये 2 साल से है। अच्छा तो कभी ठीक होता है, कभी पूर्णतः ठीक नहीं हुआ। अभी तो भीमसेनी कपूर और घी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें फायदा हुआ है। जी रात में खुजलाता भी है। आपने हमको जी। मेडिसिन बताया था, तो उसमें से मेरा अष्टामृत प्रॉपर्टी अभी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो अष्टामृत परपट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, बाकी स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी तो मिल रहा है ना, उसको लीजिए। जी जी, ठीक है। बाकी सब तो मिल गया है। स्वर्ण स्वर्ण प्रॉपर्टी, पंचामृत प्रॉपर्टी, शंख भस्म, ये सब तो मिल गया है। जी जी जी, कोई बात नहीं, जी तो ये वो सब तो एक ही औषध नहीं मिल रहा है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी सब मतलब औषधि आरंभ कीजिए। और आपका जो ये जो जी जंघाओं में मतलब कमर के बीच में जो ऐसा खुजली हो रहा है, 2 साल से बता रहे ना, उसके लिए एक जी लेप बताता हूँ। वो लेप लगाइए, लगभग 7 से 10 दिन के भीतर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्या करना है? ताजा गौ का मूत्र लेना है, ताजा गाय का, मतलब जो बछड़े का होता है ना, बछड़े का मूत्र पिसाब लेना है। गोमूत्र का जी अर्क नहीं लेना है यहाँ पर। मतलब ताजा गाय का मूत्र लेना है, जो बछड़ा होता है। और वो जितना बछड़ा या मतलब बछड़ी? मूत्र, बछड़ा बछड़ा, जी बराबर, अच्छा। बछड़ा हो या बछड़ी हो, दोनों में से चलेगा। परंतु ध्यान रहे वो ब्याही ना हो, उसको मतलब लेना है, बराबर। तो उसका मूत्र जितना जी लेंगे, उतनी मात्रा में आपको नारियल का तेल उसमें मिलाना है। मतलब मान लीजिए कि आपने 50 ml लिया, तो 50 ml का नारियल का तेल उसमें मिलाना है। और दोनों को मिक्स करके एक बोतल में भर देना है। मतलब जब आप मतलब उसको थोड़ा हिलाएंगे, मतलब थोड़ा सेक करेंगे बोतल को, दोनों मतलब मिल जाएंगे। परंतु जब आप छोड़ देंगे, तो फिर मतलब वो तेल ऊपर मतलब तैरेगा, और ये गोमूत्र जो है वो नीचे मतलब बैठ जाएगा। तो उसको क्या करना है, जब मतलब दिन में 3 से 4 बार तक उसको वहां पर लगाना है, जहां पे आपको खुजली हो रही है, या तो फिर मतलब कुछ जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको जंघाओं में मतलब कमर जंघाओं के बीच में उसको मतलब लगाना है, लेप की भांति उसको लगाना है। तेल की मालिश की भांति उसको करना है, बराबर। उसको दिन में 3 से 4 बार करना है, लगभग 10 दिन तक करना है। पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। जी भाई जी। जी भाई जी, जी, और किस कोई दूसरा उपाय? ये इतना अच्छा सरल उपाय बता रहा हूँ, और कितना मतलब दूसरा उपाय? और दूसरा उपाय सुन लीजिए। नारियल का तेल लेना है, लगभग 100 ml। और उसमें ये मिलाना है, भीमसेनी कपूर मिलाना है, लगभग 10 10 ग्राम। और उसमें ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भीमसेनी कपूर हो गया। और उसमें गंधक मिलाना है, बराबर। गंधक उसमें 5 ग्राम मिलाना है। और ये जो टंकण का भस्म होता है ना, टंकण भस्म आपको वहां पंसारी के वहां मिल जाएगा। तो वहां पे टंकण का भस्म 5 ग्राम मिलाना है। और अकीक का पिष्टी जो है 5 ग्राम मिलाना है। मैं फिर से बता देता हूँ। नारियल का तेल 100 ग्राम लेना है। और भीमसेनी कपूर 10 ग्राम लेना है। और टंकण भस्म, गंधक, शुद्ध गंधक और अकीक पिष्टी, तीनों में से 5 5 ग्राम में लेना है। और तीनों को मतलब ले करके उसको मिला देना है। मिला करके एकदम मतलब मलम की भांति बन जाएगा। और उसको थोड़ा सा ले करके आपको लगाना है, बराबर, दिन में 2 बार लगाना है। तो इससे भी ठीक हो जी जाता है। यदि आप बोलेंगे कि ये भी थोड़ा मतलब कष्टदायक है, थोड़ा मतलब महंगा है, तो सबसे सरल उपाय यह है कि आपको करंज का तेल यदि मिल जाए, आपको तो मिल जाएगी पंसारी के वहां, या तो किसी भी आयुर्वेद की औषधि दुकान में मिल जाएगी करंज का तेल। तो करंज का तेल कर भी मतलब मालिश करेंगे ना, उधर लगाएंगे, तो उससे भी ठीक हो जाता है। यदि करंज का तेल भी ना मिले तो नीम का तेल भी लगाएंगे ना, तो वो भी ठीक कर देगा। ठीक है।
और ये सब मतलब ठीक जो है जी। पित्त का जो जितना भी मतलब सब का मतलब लक्षण होता है, उपद्रव होते हैं, वो सब मतलब पानी कम पीने के कारण होता है। आप पानी पीने के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो पित्त है ना आपका सदा सदा समान रहेगा, और कोई भी मतलब लक्षण मतलब विकृत नहीं होगा, उपद्रव नहीं होगा, एकदम मतलब सदा शांत रहेगा पित्त। तो आपके शरीर में चर्म जी का भाई जी। कोई भी रोग नहीं होगा। जी, प्यास ही नहीं लगता तो भाई जी भाई जी। अपने मन से पीते रहते हैं कभी कभी। हाँ जी, हाँ जी। प्यास ही नहीं लगता है तो अपने मन से पीते रहते हैं कभी कभी। हाँ, वो आपका मतलब ग्रहण ही है ना, इसके लिए वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। जी जी जी, धन्यवाद। जी। वैद जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। हेलो। वैद जी हेलो। हाँ वैद जी, किडनी पेशेंट जो है, डायलिसिस वाले जो पेशेंट है, उनकी यूरिन बंद हो जाती है और वो चालू नहीं हो पाती है। दूसरा, उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, वो बढ़ता नहीं है। जी। जी। उसके लिए कुछ उपाय बताइए। जी, उसके लिए एक उपाय है। सबसे पहले क्या करना है कि मतलब उसका एक काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना करके दीजिए, जो कि मतलब आयुर्वेद में बृहत निघंटु रत्नाकर में या तो गदनिकर में वो सब मतलब बताया गया है, भंग संहिता में बताया गया है, चक्रदत्त में भी बताया गया है। क्या करना है, पुनर्नवा लेना है जी 1 चम्मच, गिलोय लेना है 1 चम्मच, और उसको गोखरू का बीज लेना है 1 चम्मच, पत्थर चट्टा लेना है 1 चम्मच, बरुण की छाल लेना है 1 चम्मच, कुल्थी का दाल 1 चम्मच लेना है, और उसके साथ में कासनी का बीज जो कि पंसारी के वहां मिल जाता है, उसका 1 चम्मच लेना है, और उसमें विजय सार की लकड़ी आती है ना, आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा, उसका चूरा, जी मतलब चूरा मिल जाएगा उसका उसका 1 चम्मच लेना है, और चंदन का पाउडर का 1 चम्मच लेना है। ये सबको एक एक चम्मच मतलब मिला करके लेना है, और उसको क्या करना है, 1 लीटर पानी में उबालना है। 1 लीटर पानी में उबालते उबालते जब आधा लीटर बचे तो उसको छान लेना है, और उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको पीने के लिए देना है, बराबर। और उसमें चाहे तो आप मतलब कपूर, जी भीमसेनी कपूर का थोड़ा मतलब मतलब जब छान लेने के बाद में भीमसेनी कपूर उसमें मतलब जी लगभग 1-2 रत्ती मिला करके वो पानी आपको उसको पीने के लिए देना है, बराबर, दिन भर में। जब भी उसको मतलब प्यास लगे या न लगे, तो इसको मतलब देते रहिए। तो देखेंगे कि थोड़े समय में मतलब 3-4 घंटा या तो 4-5 घंटे में उसको पेशाब खुल करके पूरा खुल करके नहीं आएगा, परंतु धीरे धीरे उसको पेशाब आने लग जाएगा। तो उसको मतलब इसी को मतलब थोड़ा प्रयोग में लाते रहिए। तो इससे यूरिया का मतलब मतलब लेवल बढ़ा है, क्रिएटिनिन जो लेवल बढ़ा है, हेमोग्लोबिन जो लेवल कम हो गया है, वो धीरे 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 लेवल पे आने लग जाएगा। परंतु किडनी के जी जी लिए एक सबसे मतलब औषधि मतलब वहां पर देना ही चाहिए, क्योंकि बिना औषधि से वो ठीक नहीं होगा। तो वहां पर पे क्या करना है, स्वर्ण मालिनी बसंत, सर्वतोभद्र रस, वसंत कुसुमाकर रस, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षरादि गुगुल, सोथारी मंडोर, पुनर्नवादी मंडोर, आरोग्य वर्धनी वटी, ऐसे कई सारी मतलब औषधियां हैं। तो उसको मतलब देना चाहिए, मतलब उसको देव दरवाद्य रिष्ट है, कुमार सब है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसको मतलब हमने तो मतलब किडनी के ऊपर परसों हमारा मतलब एक सत्र हुआ है, आप उसको मतलब रिकॉर्ड सुन लीजिएगा, क्या क्या मतलब लक्षण है, क्या क्या उपद्रव है, उसके हिसाब से हम मतलब औषधि देते रहिए। परंतु किडनी का कोई भी उपद्रव हो, कोई भी लक्षण हो, ये काढ़ा तो हर किडनी वालों को देना चाहिए। और एक बात बता दूं आपको, आज भी मतलब बता देता हूँ, मतलब ये जो जी किडनी का जो है, ये जिन लोगों को किडनी होता है, आप उनको पूछिए कि कितने वर्ष हो गए आपने अम्ल रस का सेवन छोड़ दिया, बंद कर दिया है। क्योंकि जो हमारा मतलब 6 प्रकार का रस होता है, मधुर रस मतलब मीठा, अम्ल रस मतलब खटा, फिर लवण मतलब नमकीन या तो नमक, या तो फिर कटु, कटु यानी कि तीखा, जैसे मिर्च, काली मिर्च, पिपली। फिर आता है तिक्त, तिक्त यानी कि मतलब कड़वा, जो नीम करेला ये सब होता है। फिर कसाय, कसाय यानी कि जैसे जामुन का फल होता है, आंवला होता है, ये सब कसाय होता है। तो ये 6 प्रकार का जो रसन है, ये हमको सेवन करना चाहिए। परंतु हमने अपने भोजन में, दिनशैली मतलब जीवन शैली में से अम्ल रस को पूरा निकाल फेंका है, मतलब हमने अम्ल रस का सेवन ही बंद कर दिया है। तो जिसके कारण हमारा जो किडनी है ना, ये जल्दी खराब हो जाता है। तो जिनको मतलब किडनी की समस्या है, किडनी खराब हुआ है, तो उनको बोले अधिक से अधिक मात्रा में उनको अम्ल रस का सेवन करना है। तो उनका किडनी है ना धीरे 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 पूरा ठीक हो जाएगा। और एक बात बताऊं, आयुर्वेद में कहा है एक जगह कि आपको जो मतलब ग्रीष्म ऋतु में या तो बसंत ऋतु में जो आम के बगीचे में सोते हैं दिन में जाके दोपहर में, उनकी किडनी है ना 1 वर्ष तक खराब नहीं होती। तो उनको मतलब जिनको किडनी को मतलब अच्छा रखना है, वो आम के बगीचे में सोए। इसके लिए मतलब क्योंकि वो आम के बगीचे में सोने का रहस्य ये है कि जो आम का जो
पेड़ का जो हवा है हम मतलब लेते हैं सांसों में लेते हैं ना, तो हमारे किडनी को बल देता है। जी इसके लिए पहले के जमाने में जब देखेंगे हमारे पूर्वज क्या करते थे, गांव के मतलब पूर्व दिशा में या तो पूर्व दक्षिण दिशा के बीच में अग्निकोण में वो मतलब आम का बगीचा बनाते थे। ये मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो वो कितने मतलब वैज्ञानिक मतलब कितने महान वैज्ञानिक थे, कितना विज्ञान भरा पड़ा था उनके ज्ञान में। परंतु आजकल हम क्या करते हैं, आम के बगीचे को नष्ट करने में लगे हैं। इसलिए तो किडनी हमारा खराब होता जा रहा है। हर किसी को मतलब देखेंगे किडनी स्टोन है, गल ब्लैडर स्टोन है, मूत्र की समस्या है, मूत्राघात है, मूत्रकुच्छ है, मूत्रदाह है। ये सब मतलब समस्या इसीलिए है और किस लिए नहीं है। तो ये सब मतलब उपाय करेंगे ना तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक्चुअली ये डायलिसिस चालू होता है उनका धीरे धीरे आपका मतलब लोगों आवाज में कट रहा मतलब है, ज्यादा क्लियर दिखे। सुनाई नहीं दे रहा। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जब भी पेशेंट का डायलिसिस चालू हो जाता है, 2-4 बार डायलिसिस 5 बार डायलिसिस होता है, उसके बाद से जो है यूरिन धीरे धीरे स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है। और वीकनेस, कमजोरी प्लस हीमोग्लोबिन मात्रा धीरे धीरे कम होता है। जी जी, वो इसलिए होता है क्योंकि जब डायलिसिस करते हैं ना, तो आयुर्वेद में कहा गया है उससे हमारे शरीर में सेंद्रिय विष बनने लगता है। तो जो सेंद्रिय विष यानी कि हमारे इंद्रियों का जो मतलब जो शक्ति है वो शक्ति क्षीण होने लगती है। तो उसके मतलब इसलिए शक्ति क्षीण हो जाती है कि जो डायलिसिस जो करते हैं ना, उससे मतलब कुछ ना कुछ केमिकल होता है उसमें। तो उससे मतलब वो मतलब किडनी ऐसा बोलते हैं कि हम साफ करते हैं, सफाई करते हैं। परंतु वो सफाई करते हैं कि नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, पता नहीं। परंतु आयुर्वेद के अनुसार उससे क्या होता है, हमारे शरीर में सेंद्रिय विष फैलता है। तो सेंद्रिय विष के कारण ही हमारा हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का विष हो, विष यानी कि वो पित्त है। क्योंकि पित्त आपका बढ़ा हुआ है इसलिए तो आपका किडनी खराब हुआ है। तो ये जो मतलब डायलिसिस करते हैं तो इससे क्या होता है, आपको शरीर में और पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ता है तो किडनी आपका सबसे पहले खराब है पहले से। तो पित्त और बढ़ेगा तो किडनी और जल्दी से खराब होगा। इसलिए आयुर्वेद में अनुसार किसी को भी किडनी में डायलिसिस नहीं करना चाहिए, प्लान नहीं करना चाहिए। पित्त बढ़ा हुआ, वैद ब्रेथलेस जी, से बहुत ज्यादा सांस की दिक्कत, खांसी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। पे बोल रहा हूँ कि पित्त में मालूम तो उनको आपकी आवाज कट रही है। दिक्कत आती है, सांस लेने की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है उनको, कफ ज्यादा आता है बलगम वाली। जी ये ज्यादा दिक्कत होती है ब्रेथलेसनेस की। मतलब जब उनका डायलिसिस हो जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, जब डायलिसिस नहीं होएगा 2-4 दिन होने के बाद उनको सांस लेने की दिक्कत इतना भयानक होती है, कफ भी आता है और जी बलगम भी निकलता है। सादा सिंपल बलगम निकलता है, मतलब दोनों रहता है, ड्राई भी रहता है और कफ वाला भी रहता है। जी। जी, मैं ये पूछ रहा था, मतलब इसे पित्त का रोग तो है मैं समझ रहा हूँ, बट इस ये भी एक दिक्कतें ज्यादा आती है, तो इसमें कफ का भी दोष है, तभी तो आता रहेगा ना। नहीं, यहाँ पर कफ का दोष नहीं है। क्योंकि कफ यदि जी होता तो वहां पर मतलब कभी भी आपका किडनी खराब होता ही नहीं। ये ध्यान में रखिए। क्योंकि कफ एकदम सूख जी गया है, कफ एकदम जल गया है। और जो ये जो कफ का लक्षण आपको दिख रहा है ये वायु का लक्षण है। क्योंकि शीतलता कफ में ने भी मतलब कफ में भी है और वात में भी है। तो यहाँ पर वात के कारण मतलब शीतलता का गुण आता है, श्वास मतलब फूलता है उसका। तो वहां पर मतलब क्या है, वात और पित्त दोनों को समन करना है, तो उससे ठीक हो जाता है। अच्छा, ये मतलब जो पेशेंट है आपके मतलब क्या है, भाई मतलब पिताजी क्या, कौन है वो? ये मैं धीरज बोल रहा हूँ हिम्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर बिश्रू चौधरी जी की टीम से। तो मैं आज आपका जो है ये खाली बैठा था, मैं गांव में आया था तो मैं चैनल ज्वाइन किया। तो मेरे सामने पेशेंट के लक्षण दिख रहे थे और इस समय दीपक भाई हैं वहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में, मैं गांव में हूँ। तो ये जी सब जी पेशेंट के लक्षण है जो मेरे सामने मैंने फेस किया, वो सब मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जी जिसको मतलब फूलता है, सांस फूलता है, तो उसको मतलब वहां पर मतलब सांस की तो मतलब चिकित्सा नहीं कर सकते। तो वहां पर मतलब आप ये दीजिए ना, स्वर्ण बसंत मालती दीजिए, सर्वतोभद्र रस दे सकते हैं। या तो फिर जो काढ़ा है ना, पुन्ननबा गिलोय, ये जो घृत कुमारी, उसमें मतलब ये सब मतलब देंगे तो उसका जो सांस फूल रहा है वो ठीक हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। नहीं, ये इसी टाइप के बहुत ज्यादा दिक्कतें आई है जब जब उनका डायलिसिस। हेलो।
लगता है कट गया है। वैद्य जी सुबह वैद्य जब जी एक सो प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या आपसे? तो मुंह में बहुत तीतापन जैसा लगता है। प्रणाम वैद्य जी, अभी एक प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी, प्रणाम, कहिए। जी जी। वैद्य जी एक है हमारे पड़ोस में लड़की, उसका ना पूरी बॉडी से हमेशा स्मेल आते रहता है, मुंह से भी आता है अजीब टाइप का स्मेल। और अभी जी गर्मियों में ना उसकी दुर्गंध बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पसीने की भी बहुत ज्यादा गंध रहती है हमेशा। जी। इसलिए क्या करना चाहिए उनको? मतलब कितनी आयु कितनी है? 25 साल की है अभी। अच्छा, वजन कितना है? जी। वजन वजन कितना है? वजन दुबली पतली है वैद्य जी, बहुत ज्यादा नहीं है। आप पता नहीं, ऐसे अप्रोक्स पर नहीं मालूम। अच्छा, दुबली पतली है। अच्छा, दुबली पतली है तो इसके मतलब निश्चित रूप से उनका मतलब क्या हुआ है कि शरीर में मतलब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके लिए मतलब उनको ये समस्या आती है। तो ऐसा करिए, उनको शुद्ध शेखर रस 2 गोली और लक्ष्मी विलास रस 2 गोली, चंद्रप्रभावती 2 गोली। बराबर। मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ। लक्ष्मी विलास रस 2 गोली, शुद्ध शेखर रस 2 गोली, चंद्रप्रभावती 2 गोली। इसको क्या करना है, सारस्वता रिष्ट 4 चम्मच और उसीरा सब 4 चम्मच, ये मतलब मिला करके दीजिए भोजन के बाद में। दिन में एक बार और रात को एक बार। और उसके मतलब शरीर में आंवले का चूर्ण से मतलब नहाने के लिए बोलिए, या तो फिर हरी तकी का लेप लगा करके नहाने के लिए बोलिए। तो देखेंगे कि उस समय में और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी एक बार और रिपीट करेंगे क्या वो गोलियों को? जी जी। शुद्ध शेखर रस, जी। चंद्रप्रभावती, लक्ष्मी हाँ। विलास रस। जी। इनको 2-2 गोली? जी। ये एक टाइम में लेना है 2-2 गोली वैद्य जी? नहीं, दिन में 2 बार लेना है। अच्छा, दिन में 2 बार। जी। और इसके बाद एक और क्या बताए थे? सारस्वत रेस्ट लीजिए और उसीरा सब लीजिए। सारस्वत? सारस्वत रेस्ट। अच्छा, सारस्वता रिष्ट। जी। और? और उसीरा सब। जी सॉरी, समझ नहीं आया। 1 मिनट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए मैसेज बॉक्स में। अच्छा। जी वैद्य जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। जी वैद्य जी, अभी आपने बताया कि कभी कभी बैठकर उठने पर अंधेरा हो जाता है, तो क्या ये किस कारण होता है? ये तो पित्त के कारण होता है ना भैया। आज के जो हमारा जो सत्र था ये पित्त के ऊपर था। तो जितने सब मतलब जी, लक्षण बताए गए हैं, ये पित्त का ही लक्षण है। तो ये पित्त बढ़ने पर ही ऐसा होता है कि घट जी जाने जी पर भी जी। हो जाता है? नहीं नहीं, पित्त बढ़ जाने के कारण ये सब लक्षण होता है। जी। वैद्य जी जी वैद्य जी, ये के बारे में सारस्वता रिष्ट और उशिरासव को क्या कहते हैं? ना है, आधा गिलास पानी में मिला करके उसके साथ में सेवन करने दीजिए, बोलिए। हेलो। अच्छा, 4 चम्मच मतलब दिन में 2 बार 2-2 चम्मच? चम्मच। और दिन में 8 चम्मच हो जाएगा। अच्छा, पानी के साथ लेना है? जी जी। जी जी जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जी। हेलो। वंदे वैद्य मातरम। जी जो वैद्य जी वंदे मातरम, ये हाँ कपूर जी, जल के वंदे बारे में मातरम। अभी थोड़े समय पहले आप बताए थे, मूर्छ। हाँ जी हाँ जी। तो इसके जगह पे हम अमृत धारा का भी प्रयोग करते हैं। अमृत धारा प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अमृत धारा से जब मतलब हम नशे देते हैं, तो तो उससे क्या होता है कि उनके मतलब नाक में जलन हो जाती है। और यदि पित्त अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ हो, तो उनके नाक से मतलब खून की गिरने की मतलब समस्या हो जाती है। बराबर। तो इसके लिए क्योंकि अजवाइन का सत्व जो है वो जलन पैदा कर सकती है, इसके लिए वहां पर मतलब अमृत धारा नहीं करके केवल कपूर का ही प्रयोग कीजिए, जो कि मतलब पूरा संपूर्ण निरापद है। वैद्य जी, मुझे बवासीर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है 1 हफ्ते से। मैं नागदोन वगैरह ले रहा था और 2 दिन से
सिर्फ लिक्विड पे, फ्रूट वगैरह पे हूँ मैं। अभी आराम नहीं पड़ रहा पूरी तरह से। क्या क्या हुआ भैया आपको? बवासीर की वजह से ब्लडिंग हो रही है एक से। अच्छा, बवासीर है। अच्छा, कब से है? हाँ जी, एक हफ्ते कब हो से गया। कब से है? अब एक 1.5 महीने पहले भी हुआ था ब्लडिंग, अभी एक हफ्ते से ब्लडिंग हो रही है। अच्छा, केवल ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, हाँ जी, आपकी आयु और कितनी है मस्से आपकी? बाहर आ जाते हैं। मेरी 58 है। 50 एज है। अच्छा। हाँ अच्छा, जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब पहले भी एक बार भी मतलब हुआ था? एक बार कई साल पहले हुआ था। अच्छा। तो अब उस समय एक आपने अभी मतलब कुछ ऑपरेशन, दोबारा उस समय उस समय कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ करवाया था आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं देसी करता हूँ इलाज। अंग्रेजी तो मैं बहुत मुश्किल है, कोई दवाई डेली बाई डेली नहीं, बहुत कम करता हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको मतलब क्या करना है, अरसकुठा रस लेनी है, बराबर। और अरसकुठा रस, अशुकुटा। जी, एक अरसकुठा मिनट। रस, सप्तविंशति गुगुल और कांकायन गुटिका, बराबर। तीनों में से दो एक दो मिनट गोली अभ्यारिष्ट के साथ में लिखवा दी लेना है। लिखवा दीजिए। एक मिनट, क्या बोला? अश्व एक एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आप ये मैसेज बॉक्स में देखिए, मैं एक करके लिख रहा हूँ। अरसकुठा रस, मैसेज बॉक्स कहाँ है? मुझे तो पता ही नहीं। कांकायन गुटिका, मैसेज बॉक्स कहाँ पे है? ग्रुप में ये तो ग्रुप। अरसकुठा रस 2 गोली, कांकायन गुटिका 2 गोली, सप्तविंशति गुगुल 2 गोली। तीनों में से दो दो गोली, 6 गोली हो गया। अभ्यारिष्ट आपको लेना है, लगभग 50 साल की आयु है, तो इसमें से 5 चम्मच और उसीरा चम्मच 5 चम्मच लेना है। एक कप पानी में मिला करके उसी पानी के साथ में आपको ये 6 गोली सुबह में खाली पेट में और शाम को भी खाली पेट में सेवन करना है। इसको नियमित रूप से सेवन करिए तो ठीक हो जाएगी। जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। भाई जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे को सिस्ट की प्रॉब्लम थी। ये 1-1.5 महीने से मैंने आपकी बताई हुई औषधि ली है। तो जो 39 mm की जो सिस्ट थी, वो तो आज की सोनोग्राफी में वो आई नहीं है, वो चली गई सिस्ट। और नहीं, जो बहुत है बहुत अभिनंदन आपको, शुभकामनाएं। और और जो 26 की थी, वो 24 की रह गई है, वो है सिंपल सिस्ट। तो तो मैं ये पूछना और एक दो महीना उसको मतलब सेवन कर लीजिए, ठीक हो जाएगी। अच्छा, वो जो दवाई है वो अभी मैं रेगुलर लेती रहूं, है ना? जी जी, अभी और 1-2 महीना लीजिएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक 2 mm की वो आई स्टोन आई है कोई बात नहीं, वो भी उससे ठीक हो किडनी में। जाएगी। और नींबू नींबू पानी के साथ में लीजिएगा, ठीक हो जाएगी। नींबू पानी के साथ में क्या लेना है? मतलब आपने क्या क्या औषधि क्या क्या लेते हो, मुझे बताइए, मुझे स्मरण नहीं है। अच्छा, कांचनार गूगल जी और वृद्धवाटिकावटी जी और वो था वरुणादि क्वाथ, जी। और एक ये है सप्तविंशति गूगल सब। होगा। हाँ, ये वाली, ये 4 चीजें थी। जी जी, ये जो औषधि है इसको चालू रहना, मतलब चलने देना है। आप हम्म एक सिंपल एक काम करिए, सुबह में हम्म जब मतलब उठेंगे, मतलब स्नान करके मतलब आएंगे ना, नहा धो करके, उसमें हम्म। नारियल का पानी 1 गिलास लेना है। और एक नींबू, उसमें पूरा नींबू को निचोड़ लेना है और उसको पी लेना है सुबह में, अच्छा, बराबर। ठीक। तो इसको मतलब ये एक मतलब प्रयोग उसमें मिला दीजिए और लगभग 1 महीने तक इसको मतलब सेवन करिए, फिर बाद में बंद कर दीजिए। तो ठीक। और आपकी जो जो भी मतलब और समस्या है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हाँ, और जो मेरे को थायराइड थी वो भी नॉर्मल है। मैंने थायराइड की वो जो दवाइयाँ डॉक्टर जो बताते हैं वो कुछ भी नहीं लिया। आपने जो बताया धनिया पानी, धनिया की चटनी, बस वही चीजें ली है मैंने, उससे भी थायराइड नॉर्मल आया जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद कि मेरी और सालों से। आप सबको बताइए कि आयुर्वेद से मतलब इतने कम दिन में मतलब ऐसा हो पाया आयुर्वेद से, आप लोगों को बताइए और जागरूक करिए। बिल्कुल। ऑपरेशन करने के लिए मना करिए। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन ही बोल दिया था कि इसको ना ऑपरेट करा दो, स्कोप करा दो। मैडम क्या क्या था? कांचनार, वृद्धि वाटिका और क्या था मैडम?
कांचनार, वृद्धि वाटिका, और ये 1 मिनट में बताती हूँ। और बहुत जल्दी वरुणादि काम कषाय। किया है। वरुणादि कसाय नहीं मिला था मेरे को, वरुणादि क्वाथ मिला था। काढ़ा काढ़ा ये मिला था, कांचनार कसाय नहीं वृद्धा, मिला था। मैडम कांचनार वृद्धि वाटिका और तीसरा कौन सा गूगल था? कांचनार गूगल और वृद्धि वाटिका वटी, और ये कौन सी थी? सत्वेनवती है ये वाली। लीजिए, मैंने लिख दिया है। जी आपको, मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं सालों से परेशान थी, बहुत ज्यादा, पर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। बाकी साथ आयुर्वेदिक की गोली खाई है, दवाई खाई है, जो भी है। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि बिल्कुल रिमूव हो गई, बिल्कुल चली गई। वो जो जाती ही नहीं थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। दीदी आपके पास गोविंद भैया का नंबर है? हाँ हाँ, तो भैया को एक ऑडियो भेज देना 2 से 3 मिनट का, उसमें वैद्य जी का नाम अगर आप ले सको तो बहुत अच्छा, और दवाई भी बता देना सारी अपनी, और प्रॉब्लम भी बता देना। ठीक है, ठीक है भैया, बता दूँ मैं। हरजिंदर भाई, हरजिंदर भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी वैद्य जी। मेरा मेरा एक अनुरोध है एक कि मुझे जी कहीं दवा भी में मतलब हुआ है। हेलो मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरा वैद्य एक जी। अनुरोध है जी। पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मतलब कभी भी जब आप कोई ठीक हो जाए तो ऐसा मत कहिए कि मुझे सत्यवान ने कहा था और मैंने औषधि सेवन किया तो ठीक हो गया। मेरा मतलब इच्छा है, मेरी अंतर मन से इच्छा है कि आप कभी भी कोई ठीक होते हो ना, तो आप ये कहिए कि मतलब मैंने आयुर्वेद की औषधि मतलब मैंने सेवन किया तो ठीक हुआ। आप आयुर्वेद का नाम ऊंचा कीजिए, किसी वैद्य का नाम ऊंचा करने से बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। जी जी। जी दीदी, तो आप ऐसे ही ऐसा करके कहिए, आप मैंने भैया को भेज दीजिएगा, ठीक है? जी भैया मैं भेज दूंगी, जरूर भेजूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1.25 महीने के अंदर डॉक्टर भी, मैं जो जहां मैंने सोनोग्राफी कराई वो भी हैरान था, जैसे मैं कंटिन्यू वहीं से कराती थी, कि ये चमत्कार हुआ किससे। मैंने खुशी से कहा आयुर्वेदिक से, जी मैं जी। आयुर्वेदिक से ठीक हुई हूँ। तो वो भी बोल रहा था कि अच्छा, ये तो बहुत मतलब बहुत ही चमत्कार हुआ है कि आपकी जी मैं ये जो बता दूं, जो हाँ, hemorrhage ये जो दीदी हैं जो हाँ जो दीदी बता रही है ना, ये दीदी भाई श्री राजीव दीक्षित जी जो हैं उनके रिश्तेदार में हैं। उनकी बहन लगती है ये, मतलब उसके दादा के रिश्ते में है, राजीव दीक्षित जी के दादा के रिश्ते में है। और ये दीदी राजीव भाई की बहन है। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अनुभव शेयर किया। तो देखिए अपना वीडियो और ऑडियो आप का। सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को ठीक कर दिया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब मैं कह नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा खुशी तो हो रही है मुझे। आप सबसे पहले राजीव भैया को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि राजीव भाई ने ही मतलब ये सब मतलब मतलब लाए थे, जिससे ये एकजुट एकत्रित हो पाए और ये मंच अभी मतलब चल रहा है, जिसके कारण आप भी मतलब स्वस्थ हो पा रही है। ठीक बिल्कुल है जी। भैया जी जी। जी, चलिए, बहुत बहुत मेरी ओर से मतलब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है, अभिनंदन है। और आप धन्यवाद सबको भी मतलब भैया। बहुत बहुत अभिनंदन। अभी 9:33 9:34 होने आया है, क्योंकि मुझे भी दूसरे सत्र में जाना है, मेरा समय हो रहा है। कृपया दीपक भैया शांति पाठ कर लीजिए, जिससे मतलब मैं जा सकूं। जी 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 जी। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आभार कि आप सभी जुड़ते हैं और स्वस्थ समृद्ध परिवार का मनोबल बढ़ाते हैं, और इस तरह की जानकारी आप सभी के बीच में रखा जाता है। और इसी तरह आप जुड़िए, औरों में हमारे ग्रुप का लिंक लोगों को भेजा करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके, अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो सके। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। इसी तरह अपनी जानकारियां बांटते रहे, अपने आयुर्वेद का ज्ञान का वर्षा करते रहे, जिससे कि हर लोग इस बारिश में स्नान कर सके और प्रफुल्लित हो सके, खुश रह सके और स्वस्थ रह सके। तो ऐसे ही वैद्य जी से निवेदन और प्रार्थना और विनती है। और आप सभी सदस्यगण से ये निवेदन है, जो ज्ञान को यहाँ से मिलती है उसे औरों में जरूर बांटिए, जिससे कि हर लोग स्वस्थ हो सके, हर लोग समृद्ध हो सके। वैद्य जी हमेशा आप सभी के साथ हैं। वैद्य जी बहुत ही श्रद्धावान हैं और हर लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं। बड़े ही भ्रातृतुल्य बड़े भाई हैं, हम सभी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं।
और बड़े निस्वार्थ भाव से हम सभी के बीच, आप सभी के बीच में वैद्यश्री जी हृदय से आप सभी के बीच में जानकारियां रखते हैं और अच्छे से रखते हैं, जिससे कि आप सभी समझ सके और स्वस्थ हो सके। तो वैद्य जी का भी आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद दिया करें और वैद्य जी का भी मनोबल बढ़ाएं। इसके लिए वैद्य जी के ज्ञान को औरों में बांटिए, जिससे कि सभी लोग स्वस्थ हो सके। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का अंत करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई ये मर रहे, आप सभी पुनः जुड़े और ओम इस ज्ञान को बांटिएगा। और वैश्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।